लाइव में। सभी साथी तैयार हैं? जी तैयार है सर। वेरी गुड। कितने मिनट पर अंशुमान? अंशुमान मैसेज कर दो एक बार ऑन करके। चलन जी आप स्क्रीन पे मैसेज देखना। आप लाइव हैं, आप स्टार्ट करिए चलन जी। हाँ तो टाइम हो गया है। सभी को नमस्कार। सभी YouTube सत्र में जुड़ने वाले हेड टीचर का स्वागत है। सभी का स्वागत कर रहे हैं। जो हेड टीचर अभी YouTube लाइव से नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, कृपया उनको मैसेज कर दें और उनसे जुड़ने के लिए अनुरोध कर लें। हम शीघ्र ही शुरू करने जा रहे हैं। बस 1 मिनट के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी हेड टीचरों का स्वागत है। सभी हेड टीचर्स आज के YouTube लाइव गोष्ठी में आमंत्रित हैं। आपका स्वागत है। वेलकम। सभी को नमस्कार। सभी हेड टीचर्स को नमस्कार। काफी लंबे समय बाद हम लोग जुड़ पा रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी टीचर जुड़ रहे हैं और जो हेड टीचर्स अभी नहीं जुड़े हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस YouTube लाइव के सत्र में सभी हेड टीचर्स का स्वागत किया जा रहा है। हम आपसे एक लंबे समय बाद YouTube लाइव पर मिल पा रहे हैं। लंबे समय बाद चर्चा हमारी आगे बढ़ पा रही है। ऐसी चर्चा हमें लगातार आगे बढ़ाते रहने की जरूरत है। और आगे बढ़ने के लिए मैं आज के एजेंडा पे एक बार बात कर लेता हूं। आज के एजेंडा पे बात कर लेते हैं। आज के एजेंडा में सबसे पहले निपुण भारत मिशन में हेड टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस विषय पर श्री आनंद पांडे जी वरिष्ठ विशेषज्ञ क्वालिटी सेल से रूबरू होंगे, अपने विचार रखेंगे। दूसरे एजेंडे पर विद्यालय विकास नेतृत्व कार्यक्रम के बारे में मैं स्वयं शैलेन सिंह SLDP से और मंत्रा की तरफ से अपने विचार रखूंगा। तीसरा सेशन हमारा एक्सपर्ट सत्र का सेशन है। इसमें हम लक्ष्य आधारित योजना पर बातचीत करेंगे। इसके लिए डॉक्टर कश्यपी अवस्थी जी हमारा मार्गदर्शन करेंगी। आप नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप से जुड़ी हुई हैं, जिसको नीपा संचालित करता है। नीपा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू दिल्ली। तो उनके विचारों से हम लोग अवगत होंगे, जो पूरे देश के अंदर काम कर रही हैं स्कूल लीडरशिप पर। उसके बाद हमारे बीच के कुछ हेड टीचर और टीचर्स अपने नवाचारों को, अपने प्रयासों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसको हम लोग देख पाएंगे। हमारे बीच के साथी होंगे। और सबसे आखिरी में हमारे महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमान विजय किरण आनंद जी इस पूरे सत्र का समेकन करेंगे, उस पर अपने पूरे विचार रखेंगे, जो एक बेहतरीन सत्र होने वाला है।
सबसे महत्वपूर्ण सत्र। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए इस YouTube लाइव की बहुत आवश्यकता है हमारे लिए, सभी हेड टीचर्स के लिए, क्योंकि हेड टीचर्स प्रदेश को निपुण बनाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आपका नेतृत्व सीधे स्कूलों पर असर डालता है और उनका विकास करता है। अतः निपुण विद्यालय बनाने के प्रयासों में लगातार आपके साथ विचार विमर्श करते रहना बहुत ही जरूरी है। ये सिलसिला लगातार चलते रहना चाहिए, और इसी में देश व प्रदेश में हो रहे नवाचारों से अवगत होने के लिए विभागीय और विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा। लगातार उनसे चर्चाएं होंगी, विचार विमर्श होगा, और इस तरीके के YouTube लाइव की गोष्ठी के प्रयासों को आपके सहयोग से हम लोग आगे भी जारी रखना चाहेंगे। और आगे की शुरुआत से पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की उन पंक्तियों से बातचीत आगे शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था कि अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। तो क्या सभी हेड टीचर अपने लक्ष्य के लिए एक चित्त हैं, निष्ठावान हैं, कमर कसली है, सब तैयार हैं? अगर हैं तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री आनंद पांडे जी को, जो वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, गुणवत्ता सेल में राज्य परियोजना कार्यालय में बैठते हैं, और निपुण भारत मिशन में हेड टीचर की क्या भूमिका होगी उस पर प्रकाश डालेंगे। श्री आनंद पांडे जी। सभी साथियों को नमस्कार। धन्यवाद शैलेंद्र जी। आज के इस YouTube सेशन में सभी प्रधानाध्यापकों को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आप इस महत्वपूर्ण सेशन में एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, और कार्यक्रम के अंत में आप DG सर का उद्बोधन भी सुनेंगे, जो हमेशा की तरह प्रेरक रहता है, और आपको आगे की कार्य योजना और हमारा क्या मिशन में कैसे हमें आगे बढ़ना है इस पर चर्चा की जाएगी। ये हमारा निपुण विद्यालय कैसा दिखेगा, एक झलक आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जो विद्यालय सभी भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, जहां पे हमारा निपुण का जो मुख्य, जो हमारे विभाग का कोर इशू है, जो लर्निंग आउटकम्स पे फोकस्ड है, वो एक्चुअल में कैसा विद्यालय हमारा दिखेगा। एक बार आपके सपनों का विद्यालय कैसा बन सकता है, कैसा दिख सकता है, इनके माध्यम से आपको इसकी एक झलक का एहसास कराना है। हमारे बच्चों की लर्निंग के लिए और उनको लर्निंग जर्नी में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो बेस है, जो नींव है, वो है टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिश्ता। ये रिश्ता जितना सशक्त होगा, जितना ये बॉन्डिंग अच्छी होगी, उतना ही बेहतर बच्चे परफॉर्म करेंगे, उनकी लर्निंग जर्नी उतनी ही अच्छी होगी। इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है आपके साथ वीकली एक्टिविटीज का शेड्यूल। हम चाहते हैं, और जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जो हमारा जो विजन है कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर हों, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, क्रिएटिव बन सकें, 21वीं शताब्दी के स्किल्स वाले बच्चे हों, और जब उनके सामने जीवन में कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। आपका सपोर्ट यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो आपकी लेगेसी है वो बच्चों के जीवन भर काम आने वाली है। तो विभाग का ये प्रयास है कि जो बच्चों की शिक्षा है, जो उनका लर्निंग जर्नी की ट्रेन कह लीजिए, जो गाड़ी कह लीजिए, वो क्लास 3 से सारे बच्चों को उन निपुण दक्षताओं के साथ आगे बढ़नी है। यदि ये दक्षताएं जो निपुण में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यदि यह बच्चों में पूरी तरीके से उन्होंने महारत नहीं हासिल की, निपुणता नहीं हासिल की भाषा और गणित में, फिर उनका पूरा जीवन एक अधूरा रहेगा, और हमारी लड़ाई, जैसा DG सर हमेशा कहते हैं, कि हारी हुई लड़ाई हो जाएगी। ये हम लड़ाई हर दिन जीत सके, हर दिन हमें प्रयास करना होगा। इसी पृष्ठभूमि में ये वीकली
एक्टिविटीज को प्लान किया गया है कि आपका बच्चों से रिश्ता अच्छा बने। बच्चों से रिश्ता अच्छा बनाने के लिए आपको उनके पेरेंट्स से जुड़ना होगा, कम्युनिटी से जुड़ना होगा, अपने साथ के शिक्षकों से अच्छा आपका रिश्ता होना होगा। आप एक दूसरे की जो अच्छा टीचर कर रहा है, आपकी कम्युनिटी में अच्छा कर रहा है, उनकी प्रैक्टिसेस को आपको भी अडॉप्ट करना होगा। और हम निरंतर शेयरिंग से, एक्सपर्टीज से अच्छा कर सकते हैं, और ये सक्सेस स्टोरी हमें निरंतर मिल भी रही है, प्रेरित भी कर रही है। इसीलिए आपके साथ वीकली एक्टिविटीज शेयर की गई हैं। आपसे अनुरोध है, अच्छी हमें अभी प्रेरणा पोर्टल पे एसएमसी एक्टिविटी मॉड्यूल में अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरी आ रही है, उनके फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पार्टिसिपेशन नहीं है जिसके लिए प्लान किया गया था। 1,11,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1,32,915 हमारे टोटल स्कूल्स हैं, लेकिन ये जो एक्टिविटी शेयर की गई थी अभी वो उसका जो धूम मचनी चाहिए वो नहीं मच पाई है। और यह बच्चों के स्नेहपूर्ण रिश्ते के साथ आने के लिए शेयर किया गया है, जिससे कि हम उन्हें एक्टिविटी कर सके, इंगेज कर सकें। और ये रिफाइनमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे का होता है, जब हम बच्चों के साथ करते हैं तो हम भी रिफाइन होते हैं। डे बाय डे की प्रैक्टिसेस से, स्ट्रेटजीज से हमारी स्ट्रेटजीज सुदृढ़ होती हैं, और वही हमें बच्चों के विकास में, उनके समझ में ज्यादा सहायक होता है। तो आपसे अनुरोध है कि इन एक्टिविटीज को वीकली फॉलो करिए। आप स्वयं भी जो बेहतर एक्टिविटीज इसके इतर भी कर सकते हैं, आप इनोवेशन कर सकते हैं, वो भी हमसे शेयर करिए, और अपने BOBSA के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को भी सक्सेस स्टोरी शेयर करते रहिए। यदि आपने बच्चों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना ली, तो फिर आपका क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्य है वो समझ लीजिए आधा काम आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे सहज हो जाते हैं, इमोशनली आपसे अटैच रहते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, करते हैं। और जब बच्चों ने प्रॉब्लम शेयरिंग शुरू कर दी, अपने को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, रिस्पॉन्सिव बच्चे ही हमारा टारगेट है, हम यही बनाना चाहते हैं, वही हमारी प्रोग्रेस है। इसके लिए हमें फोकस करना होगा कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो 1 वे नहीं 2 वे होना चाहिए। बच्चे कैसे ज्यादा इंटरेक्ट कर सकें, उनको हम कितना ज्यादा क्लासरूम्स में इन्वॉल्व कर सकें, TLMs को कितना इनोवेटिवली और कितने अच्छी तरीके से। हम चाहते हैं कि हमारे क्लासरूम्स फिनोमिनल क्लासरूम्स बन जाएं, एक्सेप्शनल क्लासरूम्स बन जाएं। तो उसके लिए हमें अपने TLMs को अच्छी तरीके से यूज करना होगा। लो, आप TLMs खुद भी बना सकते हैं, परिवेश को यूज कर सकते हैं, और जो परियोजना कार्यालय से राज्य स्तर से आपके साथ शेयर किया गया है उसको भी आप अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि आपका जो तरीका है पढ़ाने का वह कैसा है, उसमें आपका बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट कैसा है, बच्चों को आप होमवर्क कैसे करा रहे हैं, कितना दे रहे हैं। आपने टीचर्स के साथ, मान लीजिए आपके पास 100 बच्चे हैं ग्रेड 1, 2, 3 के लिए, और आपके पास 4 शिक्षक हैं, तो आपने भाषा गणित के हिसाब से 25-25 का मैपिंग कर दिया है टीचर से। तो आपने अपने टारगेट को टुकड़ों में बांट लिया। जैसे आप अपने टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, एक महीने में आपने निर्धारित कर लिया कि हमें आगामी महीने में 50 बच्चों को या 25 बच्चों को ये दक्षताएं प्राप्त करानी है, और जो आपके साथ संदर्शिका में वीकली प्लान शेयर किया गया है उसको आपने ऐसे करना है। फिर भी एक गैप क्रिएट होगा, कुछ बच्चों को आपको स्पेशल अटेंशन देना ही होगा, रिमीडियल करना ही होगा, रिवीजन करना ही होगा। उसके लिए आप पीयर लर्निंग को और बच्चों से लेखन कार्य को, रीडिंग को 30 मिनट्स डेडिकेटेड टाइम रीडिंग पे दीजिए। और निपुण तालिका, जैसा कि आपको साथ पहले भी प्रेरणा तालिका शेयर की गई थी, इस बार निपुण तालिका है, वो आपके पास संदर्शिका में भी बनाई गई है। और लर्निंग आउटकम्स डिसाइड हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं। एक चार्ट पेपर पे लर्निंग आउटकम्स आपको लिखने हैं और बच्चों को लगातार ट्रैक करना है। इसके साथ आपको निपुण लक्ष्य ऐप मिला हुआ ही है। इतनी चीजें हैं कि क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन में आपको करना क्या है और कैसे बच्चों को निरंतर उनकी जो ग्रेड कॉम्पिटेंसीज है उनको ट्रैक करना है, उन्हें हैंड होल्ड करना है। आपको कार्य पुस्तिका अभी शेयर की जाएगी, शिक्षक संदर्शिका की वीकली जो आपका हमारा शेड्यूल है आपसे शेयर किया जा रहा है। पोस्टर्स और चार्ट्स आपसे शेयर किए गए हैं जिससे कि आप बच्चों को एंगेज कर सकें। हम लोग राज्य स्तर से इस बार आपको बिग बुक्स और पिक्चर स्टोरी कार्ड भी भेज रहे हैं प्रत्येक स्कूल के लिए। वो आपको आगामी 15 दिवस में उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और 2-3 वीक्स में सारे जनपद के सारे स्कूल्स में वो अवेलेबल भी हो जाएगा। NCERT की किट्स सारे प्राइमरी स्कूल्स में मिल चुकी हैं
और जो टॉप एनरोलमेंट वाले अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको भी हम लोगों ने साइंस किट अवेलेबल करा दी है। लाइब्रेरी के रूप में आपके पास एनबीटी एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बुक्स दी गई हैं, लेकिन हम लोग विजिट्स में जाते हैं तो ये अधिकांश ऐसा पाया जाता है कि बच्चों के साथ अभी वो एंगेजमेंट नहीं किया गया है लर्निंग के लिए। उन्हें इन सब चीजों से, एक्टिविटी से, प्रोजेक्ट से अधिकांश जगह नहीं पाया जाता है। हमें हजारों स्कूल्स में कहानियां मिलती हैं, लेकिन हमारी संख्या 1 लाख से अधिक स्कूल है और हमारा टारगेट हर बच्चा है, कोई बच्चा छूटना नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी हमें हर स्कूल्स में फॉलो ही करनी है और बच्चों में होड़ लग जानी चाहिए। और ऐसा भी नहीं सिर्फ ये हम लोगों ने अपने स्टेट, अपने ये भारत में ही एफएलएन चल रहा है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे बिना एफएलएन किए, बिना फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी पे वर्क किए। आप यूएस को भी उठा के देख लीजिए, 2002 में उन्होंने एनसीएलबी किया, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड का उन्होंने अपना वर्क शुरू किया। फिर डियर कैंपेन जो ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, तो 30 मिनट्स डेडिकेटेड टाइम वो 2006 से दे रहे हैं और हम अभी इस समय बात कर रहे हैं। तो ये हम जब अभी हमने शुरू कर दिया है, स्ट्रेटजी बना ली है, निपुण मिशन को अडॉप्ट कर लिया है, तो ये सारी स्ट्रेटजीज को हमें फॉलो करना होगा। बहुत सारे शिक्षक स्वयं भी अच्छा करते हैं, बट ये चीजें आपको निरंतर प्रेरित करती रहेंगी, आपको रास्ता दिखाती रहेंगी कि ये चीजें हम ऐसे करके स्ट्रक्चरल रूप में करके अपना लक्ष्य अचीव कर सकते हैं। इस महीने के लास्ट में, अब प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, हम लोग स्टेट लेवल पे निपुण असेसमेंट टेस्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें आपको निर्देश भेजे जाएंगे और फिर इन बच्चों का असेसमेंट के बाद उन्हें शेयर करना है, रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा। इसके साथ ही साप्ताहिक और दैनिक शिक्षण योजना के लिए आपके साथ संदर्शिका शेयर की गई है, फिजिकल कॉपी भी शेयर कर दी जाएगी। हमको जहां तक विश्वास है कि सभी विद्यालयों पे निरंतर इसका जो वीकली शेड्यूल है वो शेयर किया जा रहा है और आपके साथ स्ट्रेटेजी भी, जो ट्रेनिंग हमारी हुई है टीचर्स ट्रेनिंग, उसका मुख्य हिस्सा साप्ताहिक दैनिक योजना को समाहित करते हुए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका ही रहा है। और जो एक्चुअल टीएलएम्स हम लोगों ने क्लासरूम्स में दिए हैं, तो एक्चुअल टीएलएम्स के साथ में और सपोर्टिव सुपरविजन में सहयोग लेते हुए हमें अपने क्लासरूम्स को स्ट्रेंथन करना है। और ये पहला जो टारगेट लिया गया है शिक्षक संकुल विद्यालयों के लिए, ऐसा नहीं है कि हम, देखिए हर शिक्षक के लिए, हर प्रधानाध्यापक के लिए अपना विद्यालय ही सबसे महत्वपूर्ण है और वह गर्व की अनुभूति, वह प्राइड की ये मेरा विद्यालय है, मैंने इसे बनाया है, मैंने इसे बनाना है और करके दिखाना है, ये सबको ठान के ही हम लक्ष्य के लिए जुटेंगे, तभी हमें मिलेगा। और जैसा कि आपने मदर टेरेसा को सुना होगा कि यदि दुनिया के हर परिवार, हर व्यक्ति सिर्फ अपने घर का साफ सफाई कर ले, अपने परिवेश की सफाई कर ले, तो ये पूरा संसार सब स्वच्छ हो जाएगा, स्वयं स्वच्छ हो जाएगा। तो हमें अपने विद्यालय पे एक प्रधानाध्यापक को, कुछ शिक्षकों को एक स्कूल के 100, 150, 50 इतने बच्चे फोकस करने हैं। और जब हमने उसमें भी टारगेट समूह बना लिया कि अलाइनमेंट कर लिया, एक टीचर के साथ इतने बच्चे, फिर 1 महीने में इतनी दक्षताओं पे कार्य करना, या फिर हमारी पूरी स्ट्रेटेजी के बाद भी कुछ बच्चे हैं जिनको लर्निंग गैप क्रिएट हो रहा है, तो उन्हें हैंड्स ऑन से या एक्टिविटी बेस्ड या सपोर्टिव सुपरविजन में सपोर्ट लेकर के या शिक्षक संकुल की बैठकों के माध्यम से एक्सपर्टीज शेयर करके हम ये चैलेंज को रिकवर करने के लिए ही ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। और एक विद्यालय में अगर सारे शिक्षकों ने ये ठान लिया तो ये बड़ा मुश्किल लक्ष्य नहीं है, आसान लक्ष्य बन जाएगा। यदि हमने हर दिन किया और डेडिकेटेड रूप में किया तो निश्चय ही हम निपुण विद्यालय निश्चित समय सीमा से बहुत पहले ही बना लेंगे। आपको अपना कार्य विभाजन करना होगा, पीटीएम्स को आपको निरंतर उनको एंगेज करना होगा, आपको पेरेंट्स के साथ निरंतर एक संवाद बनाना होगा और शिक्षक संकुल बैठ के सबसे अच्छा तरीका है, अगर 3-4 चीजें या 4-5 चीजें मैं बात करूं जो हमारे लिए सबसे बड़ा रास्ता है हमारे लक्ष्य तक जाने का, तो एक तो क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन है। जो कुछ हमने प्रोसेसेस अडॉप्ट किए हैं कक्षाई प्रक्रियाओं के लिए, वो अगर हमने सफलता रूप में कर लिया, हमारी पूरी लड़ाई हम जीत लेंगे। और वहां पे जो गैप क्रिएट हो रहे हैं उसके लिए हमने सपोर्टिव सुपरविजन में जो हमारे मेंटर कैडर हैं उनका सपोर्ट ले लिया और साथ में शिक्षक संकुल की बैठकों में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो गैप क्रिएट हो रहा है, उसको सही से एड्रेस किया और एक्सपर्टीज को एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। ये हमारी लड़ाई हम निश्चित रूप से जीत लेंगे। और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हमने ये सक्सेस स्टोरी और अपनी सारी बातें हम डे बाय डे अपने पेरेंट्स को शेयर करते हैं, उनको बताते रहे कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है,
और हर दिन या जब भी मौका मिला अपनी गाड़ी उठाए, उनके साथ एक रिश्ता बना लिया, चाय पी लिया, उनके साथ थोड़ी बातें कर ली, तो आप देखेंगे वो बहुत बार हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, कह नहीं पाती है। लेकिन जब हम शेयर करते हैं अपनी बातों को, उन्हें थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो उनका हम पे ट्रस्ट बढ़ता है, और वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है वो हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता की कहानी लिखती है, क्योंकि कम्युनिटी ही हमारी सफलता को प्रोपेगेट करती है और वही हमारी प्रशंसा करती है। और आपसे अनुरोध है, सभी से अनुरोध है कि जो भी हमारा शिक्षक, जो भी हमारा बच्चा या कोई भी एक्सीलेंस कर रहा है, उसको निरंतर एक दूसरे से शेयर करते रहें और एक दूसरे का मजबूत संबल बनते रहें और एक दूसरे के साथ आए। यही हमारी डिसीजनल कैपिटल है, सोशल कैपिटल है और पर्सनल कैपिटल भी है। एक चलते चलते एक और अपील करूंगा कि ये कुछ स्कूल्स हैं जो हमने अपनी लर्निंग जर्नी में, जो अच्छे शिक्षक हैं जिन्होंने एक लेगेसी अपनी हमें दे रखी है, जो हम कम्युनिटी से निरंतर शेयर करते हैं, वो ये मैजिकल क्लासरूम्स, ये सफलता की कहानियां हमें निरंतर दिख रही हैं। तो आपसे ये प्रार्थना है, अनुरोध है, और आप सब करके दिखा रहे हैं। हजारों सफलता की कहानियां हमें दिख रही हैं, और अगर एक कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है और हर कोई कर सकता है, क्योंकि सबके निश्चित टारगेट समूह हैं। तो हम क्या करके दिखाएंगे, इस बार क्लासरूम्स को फेनोमेनल बना के दिखाएंगे, कुछ सक्सेस स्टोरी, और उन बच्चों के लिए जिंदगी भर का, उनके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनने वाले हैं। अपने स्टूडेंट्स का जीवन, उनके लिए अवसर की क्षमता का द्वार यहाँ से खोलने वाले हैं, बनाने वाले हैं। ये हमारे प्रयासों पर निर्भर करेगा, और हम अगर निरंतर ये करते रहें, एक दूसरे से अपनी शेयरिंग करते रहें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहें, तो हम निरंतर यह सफलता हासिल कर लेंगे। और पुनः कहूंगा कि अपनी सफलता की कहानी गर्व के साथ, अपने साथियों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ निरंतर शेयर करिए, इसका हिस्सा बनिए। ये जन आंदोलन बन जाएगा यदि आपने ठान लिया, और दसियों हजार शिक्षक समूह ऐसा करके दिखा रहे हैं। तो ये दिन दूर नहीं कि हम सभी निपुण विद्यालय की परिकल्पना को निरंतर एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए हासिल कर लेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद पांडे जी का। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पूरे सिस्टम पे प्रकाश डाला और एक अच्छा व्यू सभी हेड टीचर्स को मिल पाया, और सभी हेड टीचर्स आपको धन्यवाद देते हैं। अब अगले सत्र की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विद्यालय विकास कार्यक्रम को लेके मैं स्वयं शैलेंद्र सिंह आपसे बात करता हूं। आइए अभी कुछ एक वीडियो 30 सेकंड की देखते हैं और बरकत के साथ जुड़ते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आवाज नहीं आ रही शैलेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है जी। वीडियो की नहीं आ रही। एक बार फिर से प्ले करिए। बट दैट्स ओके, हम देख के समझ पा रहे हैं। चलिए, आवाज के पीछे इसमें म्यूजिक है और वो वीडियो ही मेन उसमें देखने की आवश्यकता थी, किसी वजह से वो उसकी आवाज नहीं आ पाई। तो सबने वीडियो देखा? कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपने देखा कैसे छोटे छोटे पंछी, लाखों लाख पंछी मिलकर झुंड बनाकर, एक बड़ा झुंड बनाकर मर्मरेशन कर रहे हैं, कैसे नजारे बना रहे हैं। लग रहा है पूरा आसमान ही इन्हीं का है, किसी को आने नहीं देना चाहते, पूरे आसमान पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये कैसे कर पाए? आइए विचार करें, कैसे छोटे छोटे पंछी मिलकर एक साथ प्रयासों से बड़े अद्भुत लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। कौन इनको निर्देश दे रहा, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कौन इनकी दिशा बदल रहा है।
ये सब स्वयं में अपने आप में नेतृत्वकारी पंछी हैं। एक दूसरे को मैसेज देते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे के लक्ष्य को फॉलो करते हैं और एक साथ मिलकर सब प्रयास करते हैं। एक पंछी 7 पंछियों तक संदेश देता है, 7वां पंछी फिर 7 पंछियों तक संदेश देता है। जो पंछी जिस लक्ष्य की तरफ चलता है, बाकी सारे पंछी उसी लक्ष्य की तरफ चलने लगते हैं। एक बेहतरीन सामंजस्य इनके बीच में, एक लक्ष्य के साथ शेयरिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, फन करते हैं, ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर। ये सारी वैल्यू लेकर ये कितने बेहतरीन नजारे बना रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये पंछियों का एक जन आंदोलन है। यहाँ निपुण लक्ष्यों को लेकर सभी हेड टीचर स्वयं में नेतृत्व कर रहे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आपका भी यही फ्लो होना चाहिए, यही उड़ान होनी चाहिए, यही मूवमेंट होना चाहिए एक दूसरे से सीखने का। यही एक जन आंदोलन है। इसी को आप जन आंदोलन बनाकर इसी तरीके से अपने विचारों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस बेहतरीन कम्युनिकेशन, शेयरिंग और ट्रस्ट के साथ निपुण विद्यालय बनाने के लिए चल रहे जन आंदोलन में जोश भर दें और एसएलडीपी फ्रेमवर्क पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे नेतृत्व करने में, पूरे अपने विद्यालय को निपुण बनाने में हमारा क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम, जैसा कि पहले हम लोगों ने बात की कि हेड टीचर ही वो कड़ी हैं जो पूरे विद्यालय को निपुण बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और उन्हीं के योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी जितने भी लोग इस पूरे अभियान में हैं वो बाहर से मदद कर रहे हैं, कोई करिकुलम पे मदद कर रहा है, कोई गाइड कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, पर एक्चुअल में मैच के कैप्टन हेड टीचर ही हैं। आप ही के जरिए मैच जीता जाना है, आप ही के जरिए सक्सेस मिलनी है। तो सफल संस्थान बनाने का एक नजरिया सभी हेड टीचर के बीच में होना चाहिए। एक ऐसी सोच उनके बीच में होनी चाहिए कि मैं अपने संस्थान को, अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे बेहतर बना सकता हूं, कैसे उसको आगे लेके जा सकता हूं। उसको विजुलाइज करने की जरूरत है, उसको एक गोल के रूप में लेने की जरूरत है और एक गोल सेटिंग करने की जरूरत है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वो गुण हमको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपकी जो दैनिक जिम्मेदारियां हैं, उन दैनिक जिम्मेदारियों को साथ में निर्वहन करने के साथ साथ एक समयबद्ध योजना बनानी पड़ेगी सभी हेड टीचर को, और उस समयबद्ध योजना को लेकर हमें रेगुलर छोटे छोटे गोलों को पूरा करना पड़ेगा। छोटे छोटे टास्क, एक बड़े टास्क को हम अचीव कर पाएंगे। हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं विद्यालय में, जितना भी हम काम कर पा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन सारे काम का फोकस, टारगेट हमारा निपुण विद्यालय बनाने की तरफ ही होना चाहिए। क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन की तरह देख रहे हैं तो उसमें आउटपुट देखना पड़ेगा, नतीजे देखने पड़ेंगे, रिजल्ट देखना पड़ेगा, लाभ देखना पड़ेगा कि अंत में हम कितना बना पाए, कितना हम FLN पे सारे बच्चों को ला पाए। उसके साथ साथ सीखने सिखाने के प्रयासों पर जोर देना पड़ेगा। एक बेहतरीन वातावरण, बेहतरीन माहौल स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर बनाना पड़ेगा, जिसमें सीखने सिखाने को लेके सभी के साथ में प्रयास हो रहे हों। हम अपने शैक्षणिक स्टाफ के साथ में, गैर शैक्षणिक स्टाफ के साथ में, यहाँ तक कि बच्चों के साथ में सीखने की चर्चा करें और उनसे भी सीखें, उनके भी तरीके जाने समझें और एक बेहतरीन माहौल तैयार करें। अपने आप को लगातार आपको अपडेट करना पड़ेगा, लगातार आपको अद्यतन करना पड़ेगा। एक स्पष्ट विजन लेकर कंप्लीट योजना के साथ में हमको काम करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा कम्युनिकेशन सबसे बेहतर होना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण कौशल हमारे अंदर होना चाहिए, जिसको लेके हम अच्छे से आगे बढ़ पाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएं। और उसी के साथ साथ हमको अपने विद्यालय के अंदर अपने पूरे संगठन को साथ लेके चलना है। हम अकेले नहीं चल पाएंगे, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी क्रिकेट मैच का कैप्टन अकेले में कोई मैच नहीं जीत सकता, पूरी टीम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो हमें अपनी पूरी टीम को तैयार करना पड़ेगा और टीम के अंदर टीम भावना डालनी पड़ेगी। हमारे पूरे स्टाफ के अंदर पूरी टीम भावना होनी चाहिए और सभी के विचारों को समेटना पड़ेगा, सभी के विचारों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उनके विचारों, अच्छे विचारों को
का आकलन करके उनको लागू करना होगा, जिससे नए नवाचार बन पाएंगे। और साथ साथ लगातार आपको अपने विद्यालय के अंदर अवलोकन करना होगा किस समस्या में क्या दिक्कत आ रही, किसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सतत अवलोकन की क्रिया को अपनाना पड़ेगा, और जो भी बेहतरीन काम हो पा रहे हैं, जो भी उत्कृष्ट कार्यों को हम अंजाम दे पा रहे हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगा, आदान प्रदान करना पड़ेगा। देखिए हमारे विद्यालय में ये काम सबसे अच्छा हो पाया, इस तरीके से हम इस मामले में बढ़ पाए, इस समस्या को हम ऐसे सोल्व कर पाए। ये एक ऐसा वातावरण बनाना होगा कि हम हर किसी से सीख पाए, हर किसी से समझ पाए और उसको लेके आगे बढ़ पाए। जितनी भी चुनौतियां हैं, उन सारी चुनौतियों से मिलकर आपको सामना करना पड़ेगा और चुनौतियों से लड़ने का एक माहौल बनाना पड़ेगा। चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, वो बंद नहीं हो सकती हैं। हम उनसे कैसे फाइट करते हैं, उनसे कैसे निपटते हैं, ये सबसे मेन बात होगी हमारी कि हम कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो अभी एक बड़ी चुनौती सभी विद्यालयों के सामने आने वाली है। उस चुनौती को हम कैसे हैंडल करेंगे, वो चुनौती है कटाई की। अभी सभी कृषि से जुड़े हुए परिवार कटाई पे आ जाएंगे, धान की कटाई प्रारंभ हो जाएगी, और उस कटाई के समय पर बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को खेतों में काम करने के लिए लगाएंगे। कुछ बच्चों के परिवारों की मजबूरी भी है कि वहां पर रखवाली करनी है और उनको देखना है, तो उन सब में भी हमको लगना पड़ेगा। तो उस समस्या को कैसे दूर करें? एंड टाइम पे अगर आप उस समस्या को ठीक करने चलेंगे तो वो ठीक नहीं हो पाएगी। उस समस्या को ठीक करने के लिए आपको अभी से प्रयास करने पड़ेंगे, उन पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर बच्चे वहां इन्वॉल्व हो रहे हैं तो छुट्टी के बाद इन्वॉल्व हो। अगर वहां पर इन्वॉल्व होने में उनको कुछ क्लास का होमवर्क कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी इनको देखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको इस चुनौतियों को देखना होगा और साथ साथ पूरे कम्युनिटी को साथ लेकर चलना होगा। और उस कम्युनिटी में आपके कुछ ऐसे युवा हो सकते हैं जो बीटीसी या बीएड की डिग्री लिए हुए हैं और घर पर बैठे हैं, कुछ उत्साहित नौजवान हो सकते हैं, कुछ सोशल वर्कर नेता हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। उन सबको साथ लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। स्मार्ट क्लासरूम बहुत सारे विद्यालयों में बनाए गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और कुछ विद्यालयों में सड़कें बनाई गई हैं। उन सारे कामों को भी अंजाम देने का काम हम लोग कर सकते हैं। लगातार टीएलएम को अपडेट आपको करना होगा, क्वालिटी एजुकेशन पर लगातार आपको ध्यान देना होगा, और जितना भी शिक्षक और छात्रों का प्रदर्शन का डाटा है उसका आकलन करके उसका पूरा विश्लेषण करते हुए कौशल को आगे बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से उन सारे बिंदुओं पर काम करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, जिससे अपने विद्यालय के लक्ष्य को आप प्राप्त कर सके। इस दौरान काम करने के समय आप एक बेहतर लीडर बन पाए, बेहतर समझ बना पाए, उसके लिए आप हर घटना को देखें, समझें, महसूस करें ये क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या, किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको समझें। ना समझ में आए दूसरों से समझें, दूसरे विद्यालयों के नवाचारों को देखें, ऊपर के अधिकारियों से पूछें। लगातार निर्देश ऐसे जा रहे हैं जिसमें हर समस्या के समाधान का तरीका बताया गया है। वहां से सीखें और सीखने के बाद में अपने विद्यालय के अंदर उसका सुधार करें। जैसे छोटी सी बात है, एक हेड टीचर कैसे अपने विद्यालय की क्वालिटी एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं। कक्षाओं का विजिट करें, शिक्षकों से बुनियादी भाषा और गणित के महत्व पर चर्चा करें और 5 से 10 मिनट तक कक्षा का अवलोकन करें और देखें कि क्या बच्चे चुपचाप थे, क्या शिक्षक बोल रहे थे, बच्चों की सहभागिता कैसी थी, क्या बच्चे सिर्फ बोर्ड या पाठ पुस्तक से देखकर लिख रहे थे, क्या बच्चे समझ के साथ पढ़ सकते थे, क्या बच्चों से सोचने और समझने तर्क करने वाले प्रश्न पूछे गए, क्या शिक्षक ये जानते हैं कि कौन से बच्चे पिछड़ रहे हैं, उनके लिए क्या विशेष सुधारात्मक काम किए जा रहे हैं, क्या कक्षा में आखिरी विजिट किसकी हुई, एआरपी ने शिक्षक को सुधार के लिए क्या सुझाव दिए थे, उन सुधारों पर क्या अमल किया गया और उसमें सुधार क्या हो सकता है। तो इस तरीके से गहन अध्ययन करके, समझकर, सीखकर, सुधार करके हम आगे बढ़ सकते हैं और एक बेहतरीन वातावरण बना सकते हैं। और सभी हेड टीचर थोड़ा समय निकालें, एक माह में लगभग 4-5 घंटे का न्यूनतम समय भी निकालते हैं, तो जो ये इस तरीके के यूट्यूब लाइव गोष्ठियां हो रही हैं, सेशन हो रहे हैं, उन पर अपनी समझ कर बना सकते हैं
अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जो सवाल उनके हैं वो कर सकते हैं, विशेषज्ञों से अपनी जानकारी ले सकते हैं, और दीक्षा ऐप को प्रारंभ कर उस पर 100 अधिकम पाठ्यक्रम पर जा सकते हैं, उस पर अपनी स्टडी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं और उस पूरे उन्नयन योजना को लागू कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी संकुल स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो मासिक बैठकें आयोजित हो रही हैं, उन बैठकों के अंदर बातचीत करके, चर्चा करके, नवाचारों को देखकर और अपने विचारों को वहां पर रखकर एक ऐसे माहौल में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक लीडरशिप की बात हमारे अंदर आएगी और हम अपने विद्यालय को एक बेहतर संस्थान बनाने की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, सूचना है। और अभी आप सभी लोग जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी लोग अपने प्रदेश में और पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसमें आप सभी ने अभी 15 अगस्त में हिस्सा भी लिया है। उसी क्रम में अभी 7 सितंबर को हमारे माननीय गृह मिनिस्टर जी ने इसको विद्या अमृत महोत्सव एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस विद्या अमृत महोत्सव कार्यक्रम में के तहत लगभग 10 नवाचारों को लिया जाएगा, जो पूरे देश से ऐसे स्कूलों में जो नवाचार हुए हैं और जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, जो बताने लायक हैं, जो पूरे देश में शेयर करने लायक हैं, उनको चुना जाएगा जो सबसे बेहतरीन होंगे। उन नवाचारों को चुनने के बाद में उस पर राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार दिया जाएगा। वो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार किस तरीके के होंगे। इसमें इस कक्षा के अंदर जो प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों को शिक्षक प्रस्तुत कर सकते हैं। स्कूल के अंदर और स्कूल के आसपास जो प्रयास हो रहे हैं, उनको हेड टीचर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलग से आपको निर्देश भेजे जाएंगे, उन निर्देशों को देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है कि एक बेहतरीन अवसर है आपके सामने अपने विद्यालयों में कुछ बेहतरीन काम करने का, नवाचार करने का, और उन नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करके एक बड़े पुरस्कार की तरफ बढ़ने का। अभी SLDP कोर्स के अंतर्गत FLN स्ट्रेटजीज पर कुछ कोर्स प्रारंभ किए जाने वाले हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट सत्र की तरफ चलते हैं। और एक्सपर्ट सत्र के लिए हमारे बीच में डॉक्टर कस्पी अवस्थी जी उपस्थित हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम से, जिसको नीपा न्यू दिल्ली की तरफ से संचालित किया जाता है। और आपने बहुत सारे मॉड्यूल तैयार किए हैं, पूरे देश में इस तरीके के आयोजनों में शामिल होती रहती हैं, और आपके अनुभव भी जानेंगे। आपके क्या विचार हैं, सुनते हैं। डॉक्टर कस्पी अवस्थी जी, कृपया प्रारंभ करें। नमस्कार। देश के भविष्य की बागडोर जिनके हाथ में है, ऐसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आई थिंक बीच में म्यूट किया गया था। ग्रेट। तो देश की भविष्य की बागडोर जिनके हाथ में है, ऐसे परम आदरणीय शिक्षकगण और सभी साथी, मुझे जो वक्त मिला है और जो बात मैंने आपके साथ रखनी है, वो गोल ओरिएंटेड स्कूल एजुकेशन या स्कूल लीडरशिप के बारे में है।
और क्योंकि हम निपुण विद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं, निपुण लक्ष्यों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो हम इस आधारित ही अपनी बात रखेंगे। मैं 4 पहलुओं पर आपके साथ चर्चा करूंगी। 1, वाई गोल ओरिएंटेडनेस। 2, हाउ गोल्स हेल्प अस इन मेकिंग बेटर प्लान्स। 3, कुछ केस स्टडीज हैं जो आपके साथ साझा करूंगी। और 4, आप क्या गतिविधि कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने विद्यालय को निपुण लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो ये 4 मुद्दों पर हम एक दूसरे के साथ चर्चा में जुड़ेंगे। पहला जो है जिसमें मैं गोल, क्यों हम सबको एक गोल रखना चाहिए, उस पर बात करती हूँ। शायद हम सब शिक्षक हैं और इतने अनुभव से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं समझाने की जरूरत है, बट कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ इसको और स्ट्रेंथन करते रहें, इसको और प्रबल करते रहें। इसलिए मुझे लगा कि इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। आपके सामने कुछ तस्वीरें आप देख रहे हो, हमारे देश के महानुभावों की तस्वीरें हैं। अलग अलग जगत है उनका। जगत से मेरा मतलब है कोई बिजनेस फील्ड से है, कोई पॉलिटिक्स से है, कोई साइंस से है, कोई इंडस्ट्री से है एंड कोई स्पोर्ट्स से है। पर एक जो कॉमननेस हम इन सभी में देखते हैं, तो इन सभी की जीवनी अगर हमने पढ़ी हो या कहीं ना कहीं हम अगर इनसे इन्होंने जो कार्य किए हैं उनके बारे में हमें पता हो, तो आई एम श्योर हम इन सब के साथ जुड़ पाएंगे। तो अगर धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे, अगर उनके पास ये लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं होती, तो शायद वो इतना बड़ा एम्पायर का सृजन नहीं कर पाते। इन्फोसिस के चेयरमैन, अगर उनके पास इतना बड़ा विजन नहीं होता, गोल नहीं होते, तो वो भी इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतना बड़ा एम्पायर, जिसमें कि आज हम इंडिया को आईसीटी में एक नॉलेज कैपिटल माना जाता है, और बैंगलोर हैज बिकम अ हब ऑफ द कंट्री। छोटे बच्चे जब थे हमारे कलाम साहब, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, तब अगर एक हवाई जहाज को देखकर जो उन्होंने सपना देखा था उसे उड़ाने का, अगर वो स्वप्न को पकड़कर वो आगे नहीं बढ़ते, अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते, तो शायद वो इंडिया को इस लेवल पर, इस मुकाम पर नहीं ला पाते, जिससे आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज। बीच वाली तस्वीर है, शायद इतनी आप नहीं जानते होंगे उन्हें, या जानते होंगे तो हमने इतना उनका नाम नहीं, ध्यानचंद जी की है, हॉकी में जिसे हम सुपरस्टार में कम तो मानते हैं, हॉकी के भगवान भी आप कह सकते हो। और इनकी अपने विषय की पकड़, ध्येय की क्लैरिटी, और वो इतनी गजब थी कि नेदरलैंड में जब ओलंपिक्स था, तो इनकी जो स्टिक है, हॉकी स्टिक, उनकी उसने जांच उन्होंने की थी कि कहीं इसमें मैग्नेट तो नहीं लगाया, ये गोल पर गोल कैसे करते जा रहे हैं। और जर्मनी में जब सेकेंड ओलंपिक्स था, और उस जमाने में तो आज के नाइकी और रीबॉक शूज नहीं होते थे, कपड़े के कैनवस शूज होते थे, तो जर्मनी ने पिच खूब गीली कर दी थी कि इनके जूतों में पानी भर जाएगा और फिर ये दौड़ नहीं पाएंगे भारी जूतों के साथ, तो पिच बहुत गीली बना दी थी। और ध्यानचंद जी अपने जूते बाहर ऑडियंस में फेंक के नंगे पांव हॉकी खेले थे, और हमने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और तीसरी बात इनकी, जब वंस अगेन ओलंपिक्स के मैच में ही हाफ ब्रेक टाइम तक इन्होंने एक भी गोल नहीं लिया, और ब्रेक टाइम में कोच ने इनसे पूछा कि आप एक भी गोल नहीं कर पाए, क्या बात है, आज क्या हो गया? तो ध्यानचंद कहते हैं, आप ओलंपिक टीम से पूछिए, उन्होंने गोल पोस्ट 1 इंच छोटा बनाया है। और कोच की आंखें फटी की ओलंपिक में इतना ध्यान रखा जाता है। तो
थोड़ी सी भी कमी नहीं रहती है, तो कैसे कोच को लग रहा था मैं कैसे कह दूं ओलंपिक्स की टीम को, कंट्री को जो बिल्कुल इसे होस्ट कर रहा है, कि आपका गोल पोस्ट ठीक नहीं है। पर फिर भी इतना विश्वास था उन्हें ध्यानचंद जी पे कि वो कहने जाते हैं और वो लोग बिल्कुल मेजर करते हैं गोल पोस्ट को, और गोल पोस्ट 1 इंच कम छोटा निकला। तो this is how, when one is clear about the goals, one is practicing one's own field and has attained mastery over it, तब आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हो। और जो लास्ट तस्वीर है सचिन की तो हम जानते ही हैं, पर उनके साथ ब्रैड हॉग है। ब्रैड हॉग में यंगस्टर थे, बिल्कुल आए थे, और पहले ही डेब्यू मैच में सचिन की विकेट ले ली उन्होंने, बड़े खुश हुए और गेंद को लेते हुए सचिन के पास पहुंचे, ऑटोग्राफ सर। तो सचिन कहते हैं, ऑटोग्राफ में सचिन ने लिखा, यू विल नेवर गेट मी अगेन, है ना। तो उसके बाद 21 बार ब्रैड हॉग सचिन के सामने आए, पर एक भी बार सचिन का विकेट नहीं ले पाए। तो उस समय सचिन ने क्या दिमाग में सोचा होगा, कितना अपने आर्ट पे रिफ्लेक्ट किया होगा कि मैं किस तरीके से आउट हुआ, और मुझे रिफ्लेक्ट करके कि मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए ताकि दूसरी बार मैं ये गलती रिपीट नहीं करूं और इस तरीके से आउट नहीं हूं। सो गोल्स आर नॉट जस्ट अबाउट what you want to achieve। इन सभी के जीवन से अगर हम देखें तो बिल्कुल उसमें एक असेसमेंट है आप क्या हो की स्थिति का, एक रिफ्लेक्शन है कि आपकी गैप्स क्या हैं और आप क्या कर सकते हो और करना चाहिए, और फिर उसके आधार पर आप एक गोल बनाते हो और वहां तक पहुंचते हो। तो शायद हम में से काफी लोग ड्राइविंग भी करते होंगे, पर अगर गूगल मैप्स में आप अपना डेस्टिनेशन नहीं डालते हो तो वो भी आपकी मदद नहीं कर सकता नेविगेट करने के लिए। टॉर्च आपके पास हो, किस दिशा में आप उसको इंगित करते हो वो आपको चयनित करना होता है, और वो अगर आप नहीं करते हो तो वो भी आपको रास्ता नहीं दिखा सकती। सिमिलरली इनमें से जितने लेजेंड्स की हमने बात करी, अगर इनके पास ध्येय की क्लैरिटी नहीं होती तो वो राष्ट्र को इतना बड़ा सम्मान और अपने लिए इतना बड़ा नाम कभी भी नहीं कर पाते अगर इन्होंने अपने गोल्स क्लियरली डिफाइन नहीं किए होते। तो जब हम विद्यालय नेतृत्व की बात करते हैं तो शायद ये एक विकल्प भी नहीं है कि हम ये सोचें भी कि बिना ध्येय बनाए और बिना ध्येय के आधार पर योजनाएं बनाए हम कुछ भी हासिल कर पाएंगे। So perhaps leading without goals is not even an option. And if we have to lead with goals, how do we actually formulate our goals? तो हम अपने goals कैसे बनाएं और हम किस तरह से उन्हें फॉर्म्युलेट करें ताकि हम अपने स्कूल स्पेसिफिक गोल्स सेट कर पाएं और अपने प्रत्येक विद्यालय को निपुणता की ओर अग्रसर कर पाएं। इनफैक्ट मैं देख रही थी व्हाट इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ निपुण, तो शायद मास्टरी कह रहा था, कहीं अलग अलग शब्द थे, पर जो निपुण की बात है वो नहीं आ रही थी, स्किल कह रहा था। बट जब हम निपुण बात करते हैं इट इज मोर अबाउट एक्सीलेंस, सो इट इज अ मिक्स ऑफ स्किलफुलनेस एंड मास्टरी। तो अगर आप अपने प्रत्येक विद्यार्थी को, और न केवल विद्यार्थी को, क्योंकि जब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं तो अगर एक शिक्षक भी निपुणता की ओर आगे बढ़ेगा तभी तो विद्यार्थियों को निपुणता की ओर ले जाएंगे। सो एज टीचर्स मेरे अपनी कंटेंट पर कितनी पकड़ है, एज टीचर्स मेरी अपनी पेडागोजी पर कितनी पकड़ है, क्या मैं विद्यार्थियों के साथ उतनी सहजता से घुल मिल पाती हूँ या घुल मिल पाता हूँ कि बालकों को मेरे साथ सीखना, सिखाना, पढ़ना अच्छा लगे। नाउ दिस इज समथिंग वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स एज अ क्वेश्चन, और ये भी ध्येय होना निपुणता की ओर हमें ले जाएगा। क्योंकि जब हम नई शिक्षा नीति में निपुण भारत की या निपुण लक्ष्यों की बात सुनते हैं तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एवरी टीचर टुवर्ड्स टेकिंग द स्कूल टुवर्ड्स फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात आती है। तो यहाँ पे स्कूल स्पेसिफिक
कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक टीचर डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हो, ये एक विद्यालय की तस्वीर है और यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स दिख रहे होंगे, कुछ कहीं कहीं बच्चे साथ में मिल करके कुछ कर रहे हैं दिख रहे हैं। हालांकि ये एक स्कूल ने अपने ही स्कूल में एक वर्कशॉप जैसा रखा है जिसमें उन्होंने अपनी प्रत्येक कक्षाओं के में प्रत्येक बच्चे के अचीवमेंट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है और फिर पूरा स्कूल मिलकर के चर्चा कर रहा है कि हमारे जो अलग अलग विषय हैं, चाहे सोशल साइंस या एनवायरमेंट एजुकेशन हम कहते हैं, या मैथमेटिक्स अरिथमेटिक है, रीडिंग है, राइटिंग है, तो इन सभी में LSRW है ना, हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स है, तो बच्चों का परफॉर्मेंस पहली कक्षा में, दूसरी में, तीसरी में कैसा है, तो बेसलाइन असेसमेंट क्या है, तो ये बेसलाइन पे चर्चा हो रही है। ऐसी ही बेसलाइन पे चर्चा के बाद बच्चों के कॉम्पिटेंसी गैप्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और फिर कॉम्पिटेंसी गैप्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने लिए, बच्चों के लिए तो हम रेमेडियल सोचते हैं, बट शिक्षक अपने लिए क्या सोच सकते हैं कि कहाँ पर हमारी तरफ से कमी आ रही है, तो उस प्रकार से गोल्स डिफाइन किए जाते हैं और वो गोल्स डेफिनेशन के आधार पर क्लासरूम इंटरैक्शन, क्लासरूम ट्रांजैक्शन होता है जिसके आधार पर इंप्रूवमेंट होता है। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग अ गोल इज असेसिंग the grade wise learning levels of every child। और क्योंकि हम FLN की बात कर रहे हैं, we are talking of our primary grades, we are talking of 3 R's है ना, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। तो इन तीनों में हमारे पास ऑलरेडी NCERT के दिए हुए कॉम्पिटेंसी या लर्निंग आउटकम्स डिफाइंड हैं, हमारे पास निपुण के लक्ष्य भी हैं। तो इनके आधार पर हम अपने स्कूल में प्रत्येक वर्गखंड में प्रत्येक विद्यार्थी का एक असेसमेंट करें, है ना। उसमें पर चाइल्ड हमारे पास पोर्टफोलियोज हैं बच्चे के, तो पोर्टफोलियोज और उन सभी को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटेंसी गैप्स क्या हैं ग्रेड वाइज, उसकी एक सूची तैयार कर लें। और ये सब आपके स्कूल के 2, 3, 4 जितने भी शिक्षक हैं मिलकर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में इट्स अ सिंगल टीचर स्कूल, तो आप आसपास के 4 स्कूल के शिक्षक भी मिलकर के ये कर सकते हैं। बिकॉज जब हम मिलकर के कोई भी चीज करते हैं तो हम एक दूसरे से भी बहुत सीखते हैं। एंड लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। आप अकेले नहीं सीखते उतना जितना आप मिल करके सीखते हो। तो आप कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई कर सकते हो ग्रेड वाइज, सब्जेक्ट वाइज, लेवल वाइज कॉम्पिटेंसी असेसमेंट ऑफ अ स्कूल। फिर आपके स्कूल का एक बेसलाइन ट्रेंड या असेसमेंट पूरा बनेगा और उस ट्रेंड रिपोर्ट के आधार पे, बेसलाइन असेसमेंट के आधार पे आप एक स्टेटस रिपोर्ट बना सकते हो। और वो जो आपके स्कूल की स्टेटस रिपोर्ट बनेगी वो आप सबको एक आईना भी दिखाएगी। इट वुड बी काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्टिव कार्ड फॉर अ टीचर एंड फॉर अ स्कूल लीडर। तो इसके आधार पे जब एज एन हेड टीचर आप अपने शिक्षकों से बात करते हो कि हमें बच्चों में इस प्रकार से काम करने की जरूरत है, तो आप एविडेंस बेस्ड बात करते हो क्योंकि बच्चे उन कमियों को देख पा रहे हैं। सर पीछे वाली तस्वीर पर ही अभी हम रहेंगे, लास्ट स्लाइड पर ही अभी हम रहेंगे। तो आप बच्चों को एग्जैक्टली पिन पॉइंट आप टीचर्स के साथ कर सकते हो कि क्या कमी है एंड कम अप विथ 1, 2, 3 goals. When you come up with 2, 3 goals perhaps, sir, last slide, I'm still on the last slide. So when we are just with 1, 2, 3 goals perhaps, फिर उन गोल्स के लिए वो गोल्स को आप कैसे स्पेल आउट करोगे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्पेलिंग आउट गोल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे गोल सेटिंग में मैंने नीचे आप सबने ये शब्द बहुत सुना होगा शायद, स्मार्ट हम कहते हैं, उसके आगे स्मार्टर भी निकला है ना। सो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। व्हाट इज स्पेसिफिक? तो अगर हम ये कहते हैं कि हमें निपुण लक्ष्य को हासिल करना है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में, तो वो जेनेरिक है, वो स्पेसिफिक नहीं है। पर जब हम स्पेसिफिक बात करें तो आप ग्रेड वाइज, सब्जेक्ट वाइज, लर्निंग लेवल्स बच्चों के ध्यान में रखते हुए आप बताएं कि हमारा पहली कक्षा का विद्यार्थी लेटर्स की पहचान करने में सक्षम हो, तो आप स्पेसिफिकली ग्रेड वाइज बना रहे हो, केवल लेटर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए बना रहे हो। तो इस प्रकार से जब आप गोल बनाओ, जब वो स्पेसिफिक हो तो उसको मेजर करना आसान रहता है। जब मैं ये कहूं कि बच्चे समझेंगे,
तो आप समझ को मेजर नहीं कर पाते, पर बच्चे पढ़ेंगे, फ्लुएंटली पढ़ेंगे, है ना, बिना रुके हुए अपने एक एक शब्द का उच्चार व्यवस्थित करते हुए, तो जब आप ये सब कहते हो तो वो मेजरेबल बन जाता है। तो आपके गोल्स जो भी आप बनाएं अपने लिए वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो। अगर आपको लगता है कि हमारे स्कूल में अभी बच्चे ज्यादा कमजोर हैं, आपको अपना लक्ष्य भी उस प्रकार से निर्धारित करना होगा। आप धीरे धीरे बेबी स्टेप से आगे बढ़ें, पर ऐसा लक्ष्य रख लें जो हम शायद अचीव नहीं कर पाए। टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, तो हम इतने समय में इतना कर पाएंगे। तो वो एज अ हेड टीचर आपको वो देखने में भी मदद करेगा कि आप सही मायने में क्या और कैसे कर पा रहे हो, और फॉलो अप लेने में, अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, जैसे हम देश के अन्य हस्तियों को और महानुभावों की बात कर रहे थे, शिक्षा जगत में भी जिन्होंने भी अपना नाम बनाया है अपने कार्यों से, जिन शिक्षकों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करके या कहीं कोई टीचर अवार्ड्स या हासिल किए हैं या कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप उन प्रत्येक शिक्षकों से कभी भी मिलिए, आप उनका विजन देखोगे अपने स्कूल के लिए, आप उनके गोल्स की क्लैरिटी देखोगे अपने स्कूल्स के लिए। ये एक वैसा ही स्कूल है, शिमला का, हिमाचल का स्कूल है। आप देखो, निपुण मेला है, बच्चों ने खुद ऑर्गेनाइज किया है। जो चीजें यहाँ पे आप रखी हुई देख रहे हो बच्चों की बनी हुई है, एक्सेप्ट फॉर द ब्लॉक्स या जो बाकी चीजें हैं, बट जो पोर्टफोलियोज हैं, चार्ट से बनी हुई चीजें, वो सब बच्चे, और खुद बच्चे अलग अलग टेबल्स, अलग अलग एरियाज को मैनेज कर रहे हैं। तो 1 से 5वीं तक का ये स्कूल है, प्राथमिक शिक्षा स्कूल है ये। और किस प्रकार से बच्चे पूरे जुड़े हुए हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया से। आगे मैं इसी को लेकर चलती हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे आप फाइन मोटर मूवमेंट्स देख रहे हो बच्चों की, आप आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग देख रहे हो। पर्यावरण भी, अभी इसी उम्र से बच्चों को अलग अलग चीजें सीखने का मौका मिल रहा है और जुड़ रहे हैं वो उन विचारों के साथ। नेक्स्ट, स्कूल की दीवारें हम देख पा रहे हैं, फर्श भी देख पा रहे हैं। बच्चों का पढ़ाई के साथ एंगेजमेंट भी, पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं आप ऊपर वाली तस्वीर में जो देख रहे हो, जो बिल्कुल लेटर्स के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर में एक बच्ची दूसरे अपने क्लासमेट की हाइट नाप रही है, तो वो बिल्कुल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं हेल्थ का भी। नेक्स्ट, यहाँ पे पूरे जो आप पहली तस्वीर देख रहे हो जहाँ पे सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, पेरेंट्स के सामने बच्चों का डेक्लेमेशन कंपटीशन रखा गया है, तो माँ बाप भी उनके बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, तो साथ में जुड़ भी पा रहे हैं। बच्चे म्यूजिक सीख रहे हैं, इको क्लब एक्टिविटी में पूरे प्रदेश में, मतलब स्कूल के आसपास के एरिया में पूरी रैली निकाली है, या क्विज में कैसे तो बच्चों को प्रत्येक हर प्रकार का अनुभव मिल रहा है, जो उनको जो बाहरी या हम प्राइवेट शिक्षा है उसके साथ भी जोड़ रहा है। पर वो क्विज आप जब उनको वहां के कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़ते हुए सवालों से बनाते हो, तो बच्चे अपने प्रदेश के बारे में भी जानते हैं, अपनी लोकल जानकारी भी उनके पास होती है, साथ ही वो किसी भी अनुभव से अछूते नहीं रहते। तो मल्टीपल experiences they are gaining in this school, and through those multivariate experiences बच्चे जो अपनी लक्ष्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सीखना सिखाना केवल क्लासरूम से नहीं होता। इसमें आई थिंक एक तस्वीर बीच में मिस हुई है। इस स्कूल का एक विद्यार्थी है जिसे अभी कोविड टाइम में ही 4ठी कक्षा का विद्यार्थी है, प्रेसिडेंट अवार्ड कविता पठन में मिला। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ये कि एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक का ये विजन कि मेरा बच्चा केवल स्कूल तक सीमित ना रहते हुए राज्य और राष्ट्र स्तर पर जाए और अपने आप को रिप्रेजेंट करे। तो जो निपुण लक्ष्य में से सबसे मिशन विजन वाली बात है ना, हैविंग हैप्पी, कॉन्फिडेंट, थिंकिंग एंड
लर्निंग चिल्ड्रन। तो कॉन्फिडेंस बच्चे में कहाँ से आएगा? बच्चा कुछ पढ़ना शुरू करे और हम बीच में ही उसको टोक दें उसकी गलती पे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो चाहे छोटा बच्चा है और गलती भी कर रहा है, उसको वो पूरा पढ़ने दो, बोलने दो, फिर उसके बाद उसको बोलो इसको अब ऐसे फिर से दोबारा पढ़ा जाए। तो इतना छोटा बच्चा अगर राष्ट्र स्तर पर कविता पठन कर सकता है और पहला इनाम लेकर के आ सकता है, तो वो शिक्षक के विजन को, शिक्षक की ध्येय निष्ठा को और अपने प्रत्येक बच्चे को वो अवसर देना, उसकी सूझबूझ और खुद पता लगाना कि कहाँ क्या चीज चल रही है देश में जहाँ पे मेरा बच्चा जा सके और उसको उस लेवल तक तैयार करके लेकर के जाना, उसकी भी हमें दाद देनी होगी। और इसलिए मैं चाहती थी कि हम अपने स्कूल को अपना कितना समझते हैं, हमारे स्कूल के विद्यार्थियों को अपना कितना समझते हैं, हम उनके लिए क्या विजन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। क्या हम केवल निपुण भारत की बात इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमको एजेंडा दिया है? क्या हम केवल बात इसीलिए कर रहे हैं कि शिक्षा से संकाय से या हमें डायरेक्टोरेट से कहीं इंस्ट्रक्शंस मिली हैं और हमें इस पर कार्य करना है? या हमें सचमुच में लगता है कि जो बच्चा अपने जीवन का आधा समय हमको दे रहा है ना, जो माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़ों को बिना कुछ सोचे हमारे पास भेज रहे हैं और हम पर पूरा विश्वास रखते हुए भेज रहे हैं, तो उनके लिए हमारा क्या विजन है, उनके लिए हम क्या सोचते हैं, हम उनके लिए कैसा भविष्य बुन रहे हैं और हम उन्हें उस भविष्य के लिए कितना और कैसे तैयार कर रहे हैं। तो ये विजन जब तक हम एज टीचर्स, एज लीडर्स नहीं बनाएंगे और इस विजन के लिए जब तक हम अपने आप को डिस्कवर नहीं करेंगे, अपने आप को और तराशेंगे नहीं और अपने बच्चों को और तराशेंगे नहीं, तब तक हम केवल सर्कुलर में आई हुई चीजें तो कर लेंगे, पर बच्चों को एक उन्मुख बनाना, बच्चों को एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स बनाना, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं और शायद बहुत सारी गतिविधियां आपने बहुत सारी वर्कशॉप्स में कुछ एनसीईआरटी, कुछ दीक्षा, कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म से सीखी होंगी। मैं जो आपके साथ साझा कर रही हूँ वो बहुत छोटी छोटी स्कूल स्पेसिफिक चीजें हैं जो मैंने आप ही जैसे शिक्षकों से सीखी है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के 2-4 ऐसे समूह है, शिक्षक समूह, जिससे जुड़ने का मुझे मौका मिला और उनसे काफी कुछ सीखने का भी मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। रादर शिक्षकों के इस पहल से, शिक्षकों की इस पहल से मुझे शिक्षक होने पे गर्व महसूस हुआ। तो ऐसा शिक्षा संवाद करके एक छोटा सा समूह है शिक्षकों का जो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और कोविड समय में उन्होंने काफी सारे मटेरियल्स डेवलप करके सर्कुलेट किए हैं ताकि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से हो सके। मैं इसलिए ये आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं और जब एक समूह शिक्षकों का मिलकर ये कर रहा है, ऑब्वियसली उनके लिए भी एक गोल या विजन होगा कि हम शिक्षा को और बेहतर बनाएं। कुछ 1-2 और शिक्षक थे जिनका मुझसे परिचय हुआ कोविड के समय में। हमारे एक शिवम जी हैं जो बच्चे वापस आए थे स्कूल्स या कॉलेजेस से छोड़कर अपने घरों को गांव में, उनको किस प्रकार से स्कूल्स के साथ जोड़ा। तो वंस अगेन this is about the vision and the goal of the teacher that made the teacher or the leader innovate. तो आपका विजन इनोवेशन और आइडिएशन की ओर आपको लेकर जाता है, आपका ध्येय इनोवेशन या आइडिएशन की ओर आपको लेकर के जाता है। इनोवेशन या आइडिएशन ऊपर से नहीं आती है, पर आप कितना रच गए हो, रम गए हो अपने ध्येय में, वो आपको नए नए ख्याल देता रहेगा। तो क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए इन विचारों के साथ सोते बैठते हो, इन विचारों के साथ जीते उठते हो? अगर आप इन विचारों में रम गए हो तो आपको जरूर नए आइडियाज आएंगे। अगर आप इन विचारों के साथ मिले हो तो आप अपने स्कूल में एब्सोल्युटली गजब कर रहे होंगे।
पर अगर आप इनमें नहीं रमे हो तो शायद आप उतना ही कर रहे होंगे जितना कि आपसे डायरेक्टोरेट अपेक्षित करता है। तो अगर हम स्कूलों में बदलाव चाहते हैं तो आपका अपने स्कूल के लिए विजन होना, आपका अपने स्कूल के लिए लक्ष्य होना, बच्चों के लिए विजन होना, उनके भविष्य के लिए विजन होना, अपने शिक्षकों के लिए विजन होना, अपने शिक्षकों के लिए गोल्स होना कि मेरे 4 शिक्षक में अभी ये निपुणताएं हैं पर मुझे उनमें इस प्रकार की निपुणताएं चाहिए। वो आज कंप्यूटर का उतना बेहतरीन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं पर मैं कल चाहता हूं या चाहती हूँ कि मेरे शिक्षक ये भी कर पाए। मेरे शिक्षक आज स्टोरी टेलिंग इतना खूबसूरती से नहीं कर पा रहे हैं पर हमारा ये ध्येय है कि मेरा शिक्षक बात करने उठे तो उसे किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़े और वो खुद ही अपने आप में इतना रोचक तरीके से बच्चों को एंगेज करे कि बच्चे उनसे जुड़ना चाहें। ये सब भी निपुण लक्ष्य का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इन सब के बारे में नहीं सोचोगे तब तक आप उन लक्ष्यों को हासिल ही नहीं कर पाओगे। बिकॉज लर्निंग आउटकम्स तो आपका एंड प्रोडक्ट है बट प्रोसेस जो है वो तो आपको खुद अपने लिए तय करना है। और इसमें जब तक प्रत्येक स्टेक होल्डर नहीं जुड़ता है, यानी हमारा शिक्षक तो जुड़ता ही जुड़ता है पर पेरेंट भी जुड़ते हैं, बच्चे खुद जुड़ते हैं। एक स्कूल में बहुत खूबसूरत चीज उन्होंने की है, बच्चों का जो डेस्क होता है, बच्चे जहाँ पे बैठते हैं वहां पे ऐसा छोटा सा नोट पैड, उस नोट पैड में बच्चे की पूरी कॉम्पिटेंसी मैपिंग जैसे करी हुई है। तो उन्होंने लिखा है एक तरफ कि बच्चे को क्या आता है, वो शिक्षक ने अपने लिए लिखा है, पर बच्चों से ये भी करवाया है कि आपको आगे और क्या सीखना है। तो वो छोटा सा 3री या 4थी का विद्यार्थी वो ये लक्ष्य लेकर चल रहा है कि मुझे कविता पठन करना सीखना है, मुझे अच्छे से गाना सीखना है, मुझे ये परफॉर्म करना सीखना है। तो चाइल्ड इज ऑल्सो, हम सोचेंगे छोटा बच्चा ऐसे टारगेट सेट कर सकता है, तो छोटे छोटे बच्चे जब आप उनको एजुकेट करते हो तो वो खुद भी अपने लिए कि चलो आप अगले हफ्ते तक मुझे क्या सुनाओगे या आप क्या करके आओगे, आप अपना टारगेट बनाओ। तो वो बच्चे खूबसूरती से करते हैं जिन्होंने सही जस्ट थोड़ा सा इंसेंटिवाइज बच्चों की भाषा में आप करो कि जो ऐसा करके लाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बात करी थी, आप होलिस्टिक एक्टिविटी प्लानिंग, तो जैसे चाइल्ड टारगेट सेटिंग करते हो, सब्जेक्ट वाइज टारगेट सेटिंग शिक्षक भी अपने लिए करें, होलिस्टिक एक्टिविटीज प्लान करें। जैसे बच्चों को आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अक्सर बहुत सारे स्कूल्स में हमने राम रहीम हाट देखा जहाँ पे बच्चों को इंटीजर्स के साथ छोटी मोटी लेन देन की चीजें उनको समझ में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आता है, जमा घटा के सवाल समझ में आते हैं। बट अगर हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करें, हम अक्सर बात करते हैं तो हम सिर्फ आंकड़ों तक उसको सीमित रखते हैं, पर गणित की समझ को और आप ब्रॉड भी कर सकते हो, जहां पे हम वैल्यूज की भी बात कर सकते हैं। तो एक वंस अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल फ्रॉम वन स्कूल जो मैंने देखा, उन्होंने बहुत खूबसूरत ये बनाया था कि अगर बच्चों की आपस में लड़ाई हुई है, बच्चे लड़ पड़े, झगड़ पड़े, तो जब आप किसी से झगड़ा मोल लेते हो तो आपको स्कूल में एक हाट है, आपको वहां जाना है और वहां से एक पत्थर लेना है। तो आज आपने किसी से झगड़ा किया तो आपको एक पत्थर मिलेगा, वो आपको अपने बैग में डालना है, उसको लेकर पूरा दिन चलना है। और अगर आपने कोई अच्छी बात करी है कि आपने कोई पौधा लगाया या आपने किसी से कुछ शेयर किया, आपने किसी से अपना लंच शेयर किया या आपने कुछ अच्छा काम किया, तो आपको एक फूल मिलेगा। तो एक बहुत सुंदर सा ऐसे स्टिक में बनाया हुआ फूल होता है, वो दिया जाता है, तो बच्चा अपनी बैग में लगाता है। तो फूल बाहर तक सबको दिखता है कि आज इसको फूल मिला है। तो कई बार बच्चे खूब खुश होकर बताते हैं आज मेरे पास गुलदस्ता बना है, मैंने 4 अच्छी चीजें करी हैं, तो मुझे टीचर ने ये दिया है। या कई बार ये होते हैं कि वी नीड टू रियली मेक ourselves specific as well. तो मेकिंग using maths to even teach values in that sense. तो कितने जमा किए आपने फूल, कितने पत्थर जमा किए, बच्चों के अपने अनुभव को आप लर्निंग के साथ कैसे जोड़ सकते हो, ये एक बहुत बेहतरीन
एक्टिविटी हो सकती है, जहाँ पे बच्चे क्या करके आए सिर्फ इतना पूछना। जैसे एक बच्चा मार्केट होकर के आया, आज आप क्या, मम्मी ने क्या खरीदा, आप क्या करने गए थे मम्मी के साथ, एंड बच्चा पूरी एक्टिविटी। तो बच्चे का इतना ऑब्जर्वेशन भी हम इसमें बना पाए कि आपने मार्केट में जाते वक्त क्या देखा, मार्केट पहुंचकर क्या देखा, and that wonderfully helps the child in weaving those experiences, and you can teach all the 3 R's through it. In-house teaching, teacher learning, हमने इस पे ऑलरेडी बात करी है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि कॉम्पिटेंसी गैप्स बच्चों में है, तो वहां पे आप टीचर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। और नेतृत्व को अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप देखें, केवल हेड टीचर हूं इसलिए मैं नेतृत्व करता हूं ऐसे नहीं, पर मेरा प्रत्येक शिक्षक भी नेतृत्व करता है, पेरेंट्स भी नेतृत्व करता है। हम कैसे उनको जोड़ें और अलग अलग डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करें, जिससे सब में एक ओनरशिप की भावना हो, बिलोंगिंगनेस की भावना हो, वो बहुत जरूरी है। सो विद दीज फ्यू वर्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच, and I hope I made some sense and helped you in the discussion. Thank you, thank you. बहुत बढ़िया आपके विचार रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद कश्यपी अवस्थी जी का कि आपने उत्तर प्रदेश के हेड टीचर्स को संबोधित किया और अपने क्वालिटी थॉट्स हम लोगों को दिए, और सभी उत्तर प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों और हेड टीचर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमान विजय किरण आनंद जी हमको सीधे संबोधित करेंगे और पूरे सत्र पर अपना समेकन करेंगे। सीधे उनकी तरफ मैं लाइव करता हूं। सभी हमारे प्रधानाध्यापक गण और साथी शिक्षक गण, सभी का आज के मासिक हेडमास्टर्स की जो गोष्ठी है, जो सिलसिला हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मेरे पहले वक्ताओं से आप लोगों ने काफ़ी विस्तृत बातें सुनी और बारीकियों के बारे में समझा। जो हमारे निपुण लक्ष्य का जो सपना है उसको साकार करने में बहुत अहम मुद्दे हैं, गतिविधियां हैं, जिसको आपको अपने स्कूलों में, कक्षाओं में संचालित करना है। मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं फील्ड से जो फीडबैक आ रहा है उसके संबंध में आपसे साझा करना चाहूंगा, अपेक्षाएं स्पष्ट करना चाहूंगा। हम सबका एक सपना है और कि हम हमारे 1,92,00,000 जो बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उन सबको एक कक्षाओं में ऐसा वातावरण दें, शिक्षक और छात्र के बीच में ऐसे आत्मीय संबंध दिखे, इतनी उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था, गवर्नेंस दिखे कि बच्चों को अपने हुनर, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बढ़िया अवसर मिले। इसी सपने को पूरा करने के लिए पिछले 2 या 3 महीने से हम लोगों ने और गतिविधियां और एक विस्तृत रूपरेखा आपके साथ साझा किया है। इस तरह के सेशंस के माध्यम से आप तक उसकी जानकारियां साझा की हैं। मंडलीय गोष्ठियों के माध्यम से माननीय मंडलायुक्त महोदय के उपस्थिति में, जिलाधिकारी सीडीओ की उपस्थिति में, हमारे मेंटर कार्डर और जिले के ब्लॉक के अधिकारियों के साथ इन गोष्ठियों में हम लोग एक जनपद लेवल की, ब्लॉक लेवल की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और आपके ब्लॉक लेवल की खंड शिक्षा अधिकारी की मीटिंग्स के माध्यम से, शिक्षक संकुल की बैठकों के माध्यम से, ब्लॉक लेवल पे चल रही शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इसको आपको बताया जा रहा है, क्षमता वृद्धि हो रही है और एक आपस में टीम बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो प्रमुख शब्द है टीम वर्क। अभी हमने बहुत सारे जनपदों के दौरे कराए हैं, हमारे टीम ने किए, हमने स्वयं किए, और जो बातें संज्ञान में आ रही है, तो सबसे बड़ी जो गैप नजर आ रही है कि वो स्कूल लेवल पे हेडमास्टर के नेतृत्व में जो टीम बनना है, संकुल लेवल पे सभी हमारे संकुल के शिक्षकों के साथ मिलकर हेडमास्टर्स का टीम बनना है, ब्लॉक लेवल पे खंड शिक्षा अधिकारी, हमारे मेंटर कार्डर, हमारी ब्लॉक की टीम और संकुल टीचर और हेडमास्टर्स की मिलकर एक टीम बनना है कि हमें अपने ब्लॉक को
निपुण ब्लॉक बनाना है, अपने विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करना है, या जनपद लेवल पे बीएसए के नेतृत्व में हमारे मेंटर कार्डर, हेडमास्टर सबकी एक टीम बनके एक मंशा से, एक विजन से, जो हमें शासन ने जो विजन दिया है उसको पूरा करना है। मेरा तो बहुत महत्वाकांक्षी सपना है कि मैं उस दिन को देखूं जहां पे जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के पास ये हर वक्त फोन आए कि हमें इस परिषदीय विद्यालयों में दाखला दिलाया जा सके, और अगर हम ये निपुण लक्ष्य प्राप्त करा सकें तो मुझे लगता है कि ये सपना पूरा हो। अभी हमने विस्तृत निर्देश जो दिए हैं कि एक विद्यालय को निपुण विद्यालय कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या गतिविधि करनी है। सबसे पहले हमारे प्रधानाध्यापकों को ये लक्ष्य को अंगीकार करना है और अपने टीम के साथ बैठ के, अपने साथी अध्यापकों के साथ, ग्राम प्रधान के साथ, सबके शिक्षा समिति के साथ, एसएमसी के साथ बैठ के अपने स्कूल की कार्य योजना बनानी है कि कितने समय सारणी के अंतर्गत हम इसको निपुण स्कूल बनाएंगे, क्या क्या करेंगे कि हम लोग उसको निपुण लक्ष्य हर एक बच्चे का प्राप्त करने के लिए हम सफल हो पाएंगे, कक्षाओं का आवंटन कैसे होगा, कार्य विभाजन क्या रहेगा, प्रत्येक दिन के जो संदर्शिका के मैनुअल के अनुसार कालांश और टाइम टेबल कैसे चलाएंगे, उसका 100% कक्षा के भीतर लागू करने की कैसे व्यवहारिता सुनिश्चित करेंगे। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि समय से स्कूल नहीं खुल रहे हैं और समय के पूर्व उसको बंद किया जा रहा है। जो निर्धारित समय सारणियां हैं उसको पालन नहीं किया जा रहा है। और अभी जो पिछले 2 महीने से लगातार अभियान चल रहा है उसमें खेदजनक विषय प्रकट हो रहा है कि अभी भी बहुत सारे शिक्षक निरंतर अनुपस्थित चल रहे हैं, अनुशासन की कमी दिख रही है, समयबद्धता का पालन नहीं हो रहा है, और जो गतिविधियां दी गई थी उसको वांछित रखते हुए गैर अन्य कार्रवाइयों में काम हो रहा है। जो हमारे स्कूलों में जो अभियान अभी निरंतर निरीक्षणों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का चल रहा है उसमें ये भी प्रकट हो रहा है कि कक्षा जो छात्र केंद्रित नहीं उभर के आ रही हैं, शिक्षक केंद्रित हो रहे हैं। जो इसीलिए हमने ये कैंपेन लॉन्च किया था कि शिक्षकों बच्चों के बीच में आत्मीय संबंध नजर आए, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रेरणा में जो फोटोज अपलोड हो रहे हैं, जो गतिविधियां करते हुए हैं फोटोज अपलोड हो रहे हैं, वो बहुत ही कम है। अभी हम जनपदवार, ब्लॉकवार, संकुलवार, स्कूलवार विवरण शेयर करेंगे जनपदों में, और चाहेंगे कि इसमें सुधार हो, वृद्धि हो, और हर एक शिक्षक गर्व से अपने कक्षाओं के भीतर जो विकसित कर रहे हैं, कक्षाओं की जो रूपांतरण कर रहे हैं, उसको गर्व से शेयर करें, हम सबके साथ साझा करें और एक दूसरे के साथ भी शेयर करें, ताकि एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति हो, एक दूसरे के काम पे गर्व करने की प्रवृत्ति भी आ जाए। इस कैंपेन को हमें सफल बनाना है। भारत सरकार ने विद्या अमृत महोत्सव भी चलाया है, जिसमें दीक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स बना के अपलोड किया जा सकता है। यानी आगे किसी कक्षा में अच्छा टीएलएम बना है, कोई अच्छी ग्रुप एक्टिविटी की जा रही है, कोई ऐसी गतिविधि की जा रही है जिसमें शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार सकती है और दक्षता प्राप्त करने में और मदद होगी। आपके अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर हम अन्य शिक्षकों को भी अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, निपुण स्कूल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मदद कर सकें। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। इससे एक टीम भावना विकसित होगी और एक दूसरे के लिए एक सुगम व्यवस्था हम बनाने के में कामयाब हो सकेंगे। ये अति आवश्यक है। अभी सितंबर में और अक्टूबर में कोविड के पश्चात पहली बार हम त्रैमासिक परीक्षा करवाएंगे, सरल ऐप के माध्यम से करवाएंगे, और इसका रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों तक,
और स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आप तक साझा करेंगे। मैं आग्रह करूंगा सभी प्रधान अध्यापकों से कि इस परीक्षा को बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ, हम जिले के प्रशासन के साथ तो समन्वय स्थापित करने के लिए निर्देशित भी करेंगे और अनुश्रवण भी करेंगे, लेकिन स्कूल स्तर पर अच्छी व्यवस्था के साथ, जैसे पिछले 2 बार आपने करवाया था, इसको करा दीजिए। बिल्कुल नकल विहीन और अच्छे वातावरण के साथ हो जाए, उसमें सभी बच्चे प्रतिभाग करें, बच्चों का वर्तमान आंकलन हम करें और स्कूल लेवल पे निपुण तालिका के माध्यम से, निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से और अपने स्वयं के अनुभव से भी आप बच्चों का निपुण सूची के आधार पर और निपुण लक्ष्य के आधार पर आंकलन करें और हर एक बच्चे का वास्तविक दक्षता का स्तर, अधिगम स्तर ज्ञात कर लें और उसके पश्चात उसमें सुधार करने के लिए उपचारात्मक शिक्षा और आवश्यक गतिविधियां जरूर पूरा करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नियमित आंकलन जरूर करें और सबसे अच्छा अनुभव जो फील्ड से मिल रहा है और अनेक गतिविधियों के फोटोग्राफ्स और कहानियां आ रही हैं, जिससे हम सबको प्रेरणा मिल रही है। हमारी पूरी टीम, चाहे वो एकेडमिक टीम हो, प्रशासन की टीम हो, और इस कहानी से एक अच्छा माहौल बना है। जनप्रतिनिधि से लेके, मीडिया से लेके, हमारे विभाग के बारे में अच्छा बोलने लगे हैं। लेकिन ये कहानियां सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये हमारी मुख्य धारा बननी चाहिए। ये एक रूल की तरह होना चाहिए। किसी भी विद्यालय में कभी भी कोई चला जाए तो ये देखने को मिले हमें कि शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर कहानियां पढ़ रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं, खेल हो रहा है, स्वयं अपने टीएलएम सृजित कर रहे हैं, विज्ञान और गणित की गतिविधियां कर रहे हैं, उनको विचारों की अभिव्यक्ति दे रहे हैं, उनको परिवेश से जोड़कर पढ़ा रहे हैं, उनको कल्पना की क्षमता बढ़ा रहे हैं और उनके अभिभावकों के साथ संपर्क स्थापित किया। गांव वाले उन शिक्षकों के बारे में बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और उनके बारे में गर्व से कहानियां सुना रहे हैं। ये दृश्य एक सामान्य दृश्य हमारे विभाग के लिए बन जाए, ये हम सबका मकसद होना चाहिए और ये सब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर एक स्कूल में उदाहरण के रूप में 100 बच्चे हैं और 4 शिक्षक हैं, तो औसतम एक शिक्षक पे 25 टीचर हो जाते हैं। और अगर 25 टीचर को नियमित रूप से अगर रीडिंग में, उनको लिसनिंग में, राइटिंग में हम लोग अभ्यास कर दे, उनमें कुतूहल जगा दे, उनमें एक जज्बा भर दे और उनको एक भयमुक्त वातावरण दे दें, उनको हौसला अफजाई करते रहें, उनको व्यक्तिगत ध्यान दे दें, उनको समूह में बैठ के एक दूसरे से सीखने की आदत डाल दें, उनको मोटिवेट करें, उनको प्रेरित करें, उनको इंस्पायर करें, तो मुझे लगता है कि आपको भी अपने काम में बहुत मजा आएगा। हमको सफलता की कहानी उभर के आएंगी, लाखों कहानियां आ जाएंगी और हर बच्चे को हम आसानी से कम समय में निपुण बालक या बालिका बना पाएंगे। इसीलिए प्रधान अध्यापक का नेतृत्व और उसकी जो विजन है अपने विद्यालय के लिए, उसके लिए जो उसका समन्वय है, उसका जो रिश्ता है अपने शिक्षकों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने समुदाय के साथ, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, ये तय करेगा कि हम किस हद तक सफल हो पाएंगे। मैं मानता हूं ये कठिन काम है और मैं सुनता भी हूं प्रधानाध्यापकों से बहुत सारे माध्यमों से कि बहुत सारी चुनौतियां हैं और मैं उसके बारे में भी आपसे आज चर्चा करूंगा। आपने देखा होगा कि विभाग की ओर से शीर्ष स्तर से लेकर हर स्तर पर यह कोशिश है कि प्रधानाध्यापकों को और अधिकृत किया जाए और उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो। इसलिए मानव संपदा में सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, सुगम कर दी गई हैं और अभी और भी उसमें हर स्तर का मामला पारदर्शितापूर्ण, कोई भी बदलाव अधिष्ठान संबंधित, प्रशासनिक संबंधी हम मानव संपदा के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी को किसी स्तर पर किसी तरह के दिक्कत ना झेलने पड़े, विशेषकर हमारे शिक्षक साथियों को, और उसमें आपकी केंद्रीय भूमिका रहेगी। और इसको मैं अनुरोध करूंगा कि मानव संपदा में जो हमें
गलत खबरें सुनने को मिल रही हैं और विभिन्न माध्यमों से, उसको हमेशा के लिए मिटाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दें। अभी डीबीटी के अंतर्गत जो आधार प्रक्रिया, ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है, इसको अगर हम एक बार हमेशा के लिए पूरा कर दें तो आगे से जितनी भी हमें जो पूर्व सालों में हमें समस्याएं रहती थी, चाहे वो यूनिफॉर्म खरीदने हो या हमें वितरण करने की व्यवस्थाएं हो, हमें विभिन्न उपलब्धियों को बच्चों तक, अभिभावकों तक पहुंचाने की व्यवस्था, वो सब सुगम हो जाएंगी। और इसे हमें समय से अभी पूरा करना है, चाहे वो आधार की सीडिंग की बात हो या आधार जिन बच्चों का नहीं प्राप्त हुआ है उनके अभिभावकों से प्रेरित करने की बात हो, अगर गलत खाता सीड हुआ है तो सही खाता सीड करने के लिए अभिभावकों से संपर्क करने की बात हो, या किसी बैंक से कोई समस्या है तो बैंक से संपर्क स्थापित करते हुए उसको समन्वय स्थापित करते हुए हल कराने की बात हो, और पोर्टल को अपडेट करने की बात हो, ताकि जितने भी बच्चे हमें अभी हम लोग डीबीटी के माध्यम से उनको उपलब्धियां नहीं दे पाए, उनको हम 100% पूरा करें और हमेशा के लिए इस व्यवस्था को और सुगम बनाएं। फिर आपके पास गैर शैक्षणिक कार्य बिल्कुल नगण्य रहेंगे और शैक्षणिक कार्यों में आप ज्यादा समय बिता पाएंगे। अगर जो हम लोगों की मंशा है कि प्रत्येक सप्ताह अगर शैक्षणिक कार्यों में कम से कम 30 से 35 घंटे भी बिताएं, जो ज्यादा नहीं है, तो हम निपुण लक्ष्य की ओर हर बच्चे को लेके जा पाएंगे, सफल हो पाएंगे। और हमें तो सिर्फ 240 दिन ही एक वित्तीय वर्ष में, एक शैक्षणिक वर्ष में स्कूलों में बिताना है, तो ये कोई ज्यादा नहीं है। और हर स्तर पे, किसी भी स्तर पे, क्योंकि सरकार के हम हिस्सा हैं, सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था रहती है, लोगों जन कल्याण के लिए सरकार काम करती हैं, तो हर स्तर पर, चाहे वो मेरे स्तर पे हो, किसी के स्तर पे हो, किसी भी अधिकारी जनप्रतिनिधि के स्तर पर, विभिन्न कार्यों के लिए, जन कार्यों के लिए हमें जुड़ना पड़ता है। ये हमारा दायित्व भी है। लेकिन हम अपने समय को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हमारे दिनचर्या कर रहे हैं, कैसे हमारा रूटीन हम मैनेज कर रहे हैं और किस तरह हम अपने लक्ष्यों के प्रति संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ते हैं, ये दर्शाता है कि हम किस तरह के व्यक्तित्व रखते हैं, किस तरह की कार्यकुशलता रखते हैं और हम कितने कटिबद्ध हैं हमारे लक्ष्य के प्रति। मेरा आग्रह है कि मानव संपदा, आधार ऑथेंटिकेशन और मध्याह्न भोजन में जो पिछले सालों में कोविड के दौरान जो धनराशि हस्तांतरित की गई थी, खाद्य सुरक्षा भत्ता और राशन वितरण के लिए हमने व्यवस्था की थी, उसमें अभी भी 100% उपभोग नहीं हुआ है। ये हमारे बच्चों का अधिकार है, काफी बड़ी धनराशि प्रतिदान हुई है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको 100% पूरा करें और पोर्टल में इसका उपभोग 100% पूरा कराएं, क्योंकि कभी भी अगर कोई बात सोशल ऑडिट में आ जाती है या किसी तरह की सत्यापन में आ जाती है कि ये 100% उपभोग नहीं हुआ, तो हमें जवाबदेही हर स्तर पर देना पड़ता है और उत्तरदायित्व निर्धारित करना पड़ता है। तो ऐसी बाध्यता ना रहे। मैं सभी प्रधानाध्यापकों से आग्रह करूंगा कि 100% आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य, 100% मध्याह्न भोजन के खाद्य सुरक्षा भत्ता हस्तांतरण का कार्य, राशन वितरण का कार्य और मानव संपदा को अद्यावधिक और दुरुस्त रखना की जिम्मेदारी हमारी है। और जहां तक शिक्षकों की कमी की बात है, आप देख रहे हैं कि जहां जहां शिक्षक कमी है, वहां नई नियुक्ति के बाद वहां डेफिसिट वाले स्कूलों में उनको आवंटन ऑनलाइन प्रणाली से किया गया। स्थानांतरण के पश्चात भी 30,000 से ज्यादा शिक्षकों का ऑनलाइन आवंटन किया गया। अभी और शिक्षकों का हाल ही में ऑनलाइन आवंटन किया गया। और अभी जनपद के भीतर का समायोजन की कार्रवाई में भी जहां शिक्षकों की कमी है, वहां आवंटन करने की बात, वहां प्रतिस्थापन करने की कार्रवाई हम कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रणाली से करा रहे हैं, ताकि शिक्षकों को अच्छी व्यवस्था के साथ हम लोग बच्चों के लिए वहां पे शिक्षकों की व्यवस्था करा सके। आप देख रहे होंगे सारे कदमों में कोशिश यही है, प्रयास ये है कि हम पारदर्शिता से कोई समझौता ना करें, शिक्षकों के हित का ख्याल रखते हुए शिक्षकों के पक्ष में काम करें और सभी अधिकारों को शिक्षकों को प्रतिनिधान करते हुए शिक्षकों को अधिकृत कहें कि वो अपने स्कूल को, अपने शैक्षणिक कार्यों को अपने बच्चों के साथ मिलकर उनको आगे का रास्ता कौशल विकास की ओर, सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ाने में मदद करें। मैं इसी मंशा से आपसे आग्रह करूंगा और विनम्र निवेदन करूंगा कि निपुण स्कूल का सपने को अगर आप चाहेंगे, आपके नेतृत्व में पूरी शिक्षकों की टीम, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, शिक्षा मित्र, अनुदेशक हो, सब मिलकर
समयबद्ध रूप से पूरा कर पाएंगे। और इसमें हम अभी एक इंसेंटिव सिस्टम भी बना रहे हैं जो अगले 1 साल में निपुण स्कूल पूरा करने के लिए हमारे हेडमास्टर नेतृत्व लेते हैं और प्रयास करते हैं और सफलतापूर्वक करते हैं, और वो एक रोबस्ट प्रणाली के माध्यम से, बहुत कठिन प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकन के पश्चात विजयों के ऊपर के आते हैं। उन हेडमास्टर्स को हम पुरस्कृत कराएंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे और उनको एक नजीर बनाएंगे पूरे प्रदेश के सामने, और ऐसे निपुण स्कूल्स को हम घर घर की कहानी बनाएंगे, क्योंकि ये देश निर्माण का काम है, प्रदेश निर्माण का काम है, समाज निर्माण का काम है। इस आजादी के अमृत महोत्सव के 52 वर्ष पर इससे बड़ा योगदान देश के लिए कोई नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अभी हम लोग आपको जो प्रक्रिया चल रही है कि ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास और टैबलेट्स पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें आपको डिजिटल लर्निंग टूल्स भी हम उपलब्ध कराएंगे। आपने देखा होगा कि हमारी एकेडमिक टीम और हम SCRT और हम सब लोग मिलकर आपको व्यवस्था हो, बेहतर परिवेश मिले, बच्चों के लिए कॉपी बुक की धनराशि हस्तांतरित की शासन ने, और आपके लिए TLM बहुत ही, आपको इस TLM को, और मुझे टीचर से फीडबैक मिलता रहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है इस TLM को यूज करने के लिए, लेकिन इसका 100% उपयोग होना चाहिए, चाहे वो पोस्टर कॉन्वर्जेशन चार्ट से हो, चाहे वो साइंस किट हो, लाइब्रेरी किताबें हो, स्पोर्ट्स किट हो, आपकी टीचर डायरी हो, रीडिंग बुक्स जो दी गई हैं, टीचर गाइड का लेसन प्लान हमारे लिए प्रत्येक दिन का एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होना चाहिए कि प्रत्येक दिन हम लेसन प्लान को शाम को पढ़ें, साझा करें, समझें, अभ्यास करें और अगले दिन उसी लेसन प्लान में हम करें। जो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के नई चेकलिस्ट हमने दी है, उससे हम लोग अपना डैशबोर्ड को अगले कुछ दिनों में पॉपुलेट कराएंगे हमारे सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के काडर से, और उससे हमें प्रदर्शित हो रहा है कि ये 5-10 चीजें जो हम कक्षा में चाहते हैं, मुख्य रूप से TLM का प्रयोग 100% होते हुए दिखे, कक्षा की गतिविधियों में सुधार होते हुए दिखे, और वहां 100% लेसन प्लान जो दी गई है, प्रत्येक दिन की गतिविधियां, प्रतिदिन का कालांश 100% अनुपालन किया जाए, पोस्टर कन्वर्सेशन चार्ट यूज हो, रीडिंग बुक्स यूज हो, बच्चे पढ़ते हुए नजर आए, गणित की गतिविधियां करते हुए नजर आए, किट्स, मैथ्स किट्स का प्रयोग होते हुए नजर आए, बच्चे समूह कार्य में सीख रहे हैं, छात्र केंद्रित कक्षाएं दिखे, और वहां निपुण स्कूल की कार्य योजना अमल में आते हुए नजर आए। ये सारी गतिविधियों में हम मॉनिटर करेंगे। ब्लॉक वाइज, स्कूल वाइज डेटा हमारे पास आएगा, हम देखेंगे। विद्या समीक्षा केंद्र जो यहाँ कंट्रोल रूम बना है, जो अत्याधुनिक कंट्रोल रूम है, उससे गहनता से मॉनिटरिंग होगी, जनपद लेवल से मॉनिटरिंग होगी, ब्लॉक लेवल से मॉनिटरिंग होगी, और कोशिश ये होगी कि जो हमारे सुपरस्टार हेडमास्टर्स उभर के आएंगे, जो हमारे हीरे उभर के आएंगे, उनकी कहानियों को घर घर बनाएं, की कहानियां बनाएं, उनको हम अपने विभाग का चेहरा बना दें। ये कोशिश रहेगी, और हर चीज डिजिटल माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डेटा आधारित प्रणाली में उभर के आ जाएगा। तो मेरा आग्रह है कि अगले 1 महीने में सभी प्राध्यापक एक लक्ष्य लेके चलें कि हमारे जो लेसन प्लान हमने दिए हैं, जो हमारी एकेडमिक टीम ने काफी मेहनत से आपको अद्भुत सामग्री दी है, जिसके लिए प्रशिक्षण आपको दिया है, जो हमारे सालों का सपना है कि हर कक्षा में प्रत्येक दिन लेसन प्लान के आधार पर, जो दिए गए टाइम टेबल, दिनचर्या के आधार पर दिए गए कालांश में 100% होते हुए दिखे। और अगर एक कक्षा में बच्चे अलग अलग दक्षता के हैं तो उनको समूह बना के अलग अलग पढ़ा लें और व्यक्तिगत ध्यान देके पढ़ा लें। टीचर्स का टीम वर्क दिखे, टीचर्स का एक दूसरे का साथ देने में विश्वास रहे, और सारी जितनी भी बुराइयां हैं एक दूसरे के प्रति सब भूल के एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे पे रिश्ता बनाएं, कदम बढ़ाएं और संवाद स्थापित करते हुए टीम वर्क करें। साथ में जी के हम अपने स्कूल को जिताएंगे, समाज को जिताएंगे और अपने ब्लॉक को जिताएंगे और अपने विभाग को गौरवान्वित करेंगे। अगर आप सब ने इसको ठान लिया तो कुछ ही दिनों में ऐसी क्रांति उभर के आएगी जिसके पूरा देश देखता रह जाएगा, देश गर्व करेगा और उत्तर प्रदेश का मिसाल हर जगह देने लगेगा। मेरा आग्रह है, हमारे शासन स्तर पर हमको संकल्प दिया गया है, निपुण लक्ष्य को हासिल करना है। अपना प्रत्येक दिन की दिनचर्या को हमें बहुत व्यवस्थित करना है, सुधार करना है, और जितने भी बातें हम चर्चा कर रहे हैं आज
उन सबको क्लासरूम के अंदर अंगीकार करना है। इसकी बहुत गहराई में हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरा आपसे ये भी आग्रह रहेगा, अगर कहीं पे खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किसी भी स्तर पर किसी भी पटल से शिक्षकों का शोषण होता है तो उस व्यक्ति को हम जेल भेजेंगे, ये मेरा आश्वासन है। आप विभिन्न माध्यमों से आप तक हमारी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन हो, हमारा कॉल सेंटर लगातार संपर्क करेगा। निर्भीक होकर आप सूचना दीजिए, आपकी बातें नहीं आएंगी, गोपनीय रहेंगी। लेकिन जो व्यक्ति के बारे में आप सूचना देंगे उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हमने ली है। किसी भी शिक्षक का शोषण होने से हम उस ऐसे व्यक्ति को एक नजीर बना देंगे पूरे विभाग के सामने कि ऐसी करतूत कोई करेगा तो उसकी सजा ये होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी। और एक 100% पारदर्शिता प्रणाली को लागू करने के लिए 1,92,00,000 बच्चों को अवसर की समानता देने के लिए, शिक्षा का अधिकार देने के लिए, इस व्यवस्था के पवित्रता पे जो कलंकित करने की जरूरत करेगा उसको हम सबक सिखाएंगे। इसमें आपका बहुमूल्य योगदान हमें बहुत प्रार्थनीय है। मैं आप सभी प्रधानाध्यापकों से अनुरोध करूंगा, ये अवसर है कि एजुकेशन लीडर के रूप में आप खड़े होकर अपने स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करें, एक मॉडल स्कूल के विकसित करें। वहां के सारे प्राइवेट विद्यालय, सारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग, पंचायत से जुड़े हुए लोग, वहां के क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया ये कहें कि स्कूल हो तो ऐसा, प्रधान अध्यापक हो तो ऐसा, एजुकेशन सिस्टम हो तो ऐसा। यह सपना पूरा करने के लिए शासन ने इतनी बड़ी व्यवस्था दी है, इतने बड़े योजना निपुण भारत और ऑपरेशन कायाकल्प लागू किया है। हमारे कोशिश है कि हम और भव्य स्कूल्स बनाएं, अद्भुत वातावरण क्रिएट करें। आप देख रहे हैं मॉडल स्कूल विकसित हो रहे हैं, उसमें कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लैंग्वेज लैब विकसित होने के लिए हम लोग कर रहे हैं। खेल मैदान वहां विकसित हो, वहां हर एक बच्चे के लिए, हर एक कक्षा के लिए हर एक ग्रेड के लिए एक कक्षा हो। हर एक ग्रेड के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं हम लोग दे पाएं। आपके लिए टीएलएम की व्यवस्था करें, आपके लिए अच्छे प्रशिक्षण के आयोजन करें, ऑनलाइन कोर्सेज की व्यवस्था करें और आपको सभी सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम से ही पारदर्शिता पूर्वक प्राप्त हो, फंड भी ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधान हो। ये कोशिश हम कर रहे हैं। अभी मेरा आग्रह है कि शैक्षणिक कार्यों में, शैक्षणिक पद्धतियों में विशेष रूप से आपका योगदान और आपकी मेहनत, आपके प्रयास और आपकी कटिबद्धता प्रदर्शित होनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विशेषज्ञों की जो जितने भी बातें आपने आज देखी और अगले महीनों में हम लोग एकेडमिक डिजाइन के संबंधित मामलों में आपको और बेहतर व्यवस्था और लीडरशिप कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है उसमें और बेहतर एक्सपर्ट से साझा करवाएंगे, उनसे सुनने का अवसर दिलवाएंगे और आपको और क्षमता वृद्धि करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा, मोटिवेट करने का प्रयास रहेगा। मेरा बस आग्रह है जितनी बातें हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपने टीम के साथ जरूर शेयर करें, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, टीम वर्क के लिए प्रयास करें और अपने स्कूल को निपुण स्कूल बनाएं। हम चाहेंगे कि इसी शैक्षिक सत्र में ऐसे अद्भुत स्कूल्स, निपुण स्कूल्स उभर के आ जाएं जिसको हम एक मूवमेंट की तरह प्रारंभ करें और हमारा जो लक्ष्य है कि 2025-26 तक निपुण प्रदेश हम लोग विकसित करें, वो सपना पूरा हो सके। मैं आप सबको अपने आपके प्रयासों के लिए, इस अभियान में प्रतिभागिता के लिए पूरे विभाग की ओर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और ये बहुत प्रेरित होके आग्रह करता हूं कि ये सफलता की कहानियां हर स्कूल में, हर कक्षा में उभर के आए और जो शिक्षक निपुण स्कूल का जो कैंपेन है, जो शिक्षक छात्रों के आत्मीय संबंधों का कैंपेन है, विद्या अमृत महोत्सव कैंपेन है, मानव संपदा का 100% अद्यावधिक करते हुए दुरुस्त करने की प्रक्रिया हो, आधार ऑथेंटिकेशन के कार्रवाई हो, जो अभी त्रैमासिक परीक्षा में आपका लीडरशिप हो, मध्याह्न भोजन में हाउसकीपिंग एक्सरसाइज पूरा करने को हो और संदर्शिका के माध्यम से लेसन प्लान प्रत्येक दिन 100% अंगीकार होकर लागू हो। इसमें मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना लीडरशिप दें और हर अगले महीने के डैशबोर्ड में
हमें प्रदर्शित हो कि हम विजयी हो रहे हैं और हम अपने हर कक्षा में इस व्यवस्था को और अच्छी गवर्नेंस को स्कूलों में दे पाए, जिसके लिए आपका नेतृत्व बहुत ही केंद्रीय बिंदु निभाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और संचालक महोदय को आगे की कार्रवाई के लिए आग्रह करूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महानिदेशक महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे हेड टीचर्स को संबोधित किया, उन्हें उन सारे बिंदुओं पर जानकारी दी, मार्गदर्शन किया। एक मिनट शैलेंद्र जी, मैं हेडमास्टर से ये भी आग्रह करूंगा कि जो हेडमास्टर्स की मीटिंग ब्लॉक लेवल पे हो रही है, उसमें जितनी भी समस्याएं हो, चाहे वो जमीन संबंधित मामले हो, चाहे वो ग्राम पंचायत सहयोग की बात हो, चाहे व्यक्तिगत कोई समस्या हो, उस सबको सूचीबद्ध करके लेके जाए। और हमने बीओस को निर्देशित किया है कि ये सब समस्याएं सूचीबद्ध होनी है, समयबद्ध रूप से निस्तारण होना है और पूरे कोशिश के साथ हल होना है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हल नहीं कर सकते ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे या संकुल लेवल पे। आपने संकुल के माध्यम से शिक्षक संकुल की बैठकों में और सूचीबद्ध करना है और आपको कदम बढ़ाना है और ये नहीं दिखाना है कि ये समस्या हल नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है। असहायता का माहौल नहीं चाहिए, हमें कैन डू स्पिरिट से काम करना है। तो बीओस अगर हल नहीं करते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर है, वहां पे समस्या हल के लिए नोटिस दीजिएगा, बीएसए साहब से संपर्क कराइए, डीएमसीडीओ से संपर्क कराइए। सब लोग कटिबद्ध हैं नीचे से ऊपर तक शिक्षकों की समस्याओं को हल करने के लिए, स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। आपने देखा होगा कायाकल्प में क्या वृद्धि हुई है, आपने देखा होगा कितने प्रयास के बाद, चाहे वो मानव संपदा आधार या एमडीएम, सारी व्यवस्थाओं में बेहतर व्यवस्था लागू करने के लिए कोशिश की जा रही है। लगातार प्रयास और सुधार की कार्रवाई गतिमान है हर स्तर पर, चाहे वो माननीय मंत्री जी के स्तर पे हो, माननीय प्रमुख सचिव साहब के स्तर पे हो, चाहे वो निदेशालय के स्तर पे हो, परियोजना के स्तर पे हो या जिले के प्रशासन के स्तर पे हो। हर स्तर पर आपकी समस्या कटिबद्ध करने के लिए सभी लोग समस्या हल करने के लिए कटिबद्ध हैं। तो मेरा आग्रह है कि ब्लॉक लेवल की मीटिंग में सूचीबद्ध करके लेके जाएं और अवसर दें हमारे अधिकारियों को इसको हल करने के लिए। अगर वो लापरवाही फिर भी करते तो एस्केलेट करिए, हम उसको और अगले लेवल पे सुधार जरूर करवाएंगे और 100% इसको सुनिश्चित कराएंगे। थैंक यू। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक महोदय का, श्री विजय किरण आनंद जी का, कि आप हमारे बीच में आए, कीमती समय अपना निकालकर उन सारे बिंदुओं पर, सारी चीजों पर गाइडलाइन दी और आगे का पूरा मार्गदर्शन किया। मेरा सभी हेड टीचर से अनुरोध है कि आप ताली नहीं बजा सकते हैं और आश्वासन नहीं दे सकते हैं, परंतु चैट बॉक्स में जाकर आप बता सकते हैं कि आप कितना आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, किस तरीके से अपनी आगे की गतिविधियों को देख रहे हैं और कितना आश्वस्त करते हैं हमारे महानिदेशक महोदय को कि हम अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। उन चैट बॉक्स को हम बाद में भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी जितने भी हेड टीचर्स हमारे इस YouTube चैनल में शामिल हैं वो चैट बॉक्स में जाकर अपने विचारों को व्यक्त करें और अपनी बात रखें। इसके अलावा फीडबैक फॉर्म भी इस चैट बॉक्स में आपको दिया जा रहा है, उसको भी आपको भर कर भेजेंगे तो हमको अगले सत्रों में क्या नए विचार लाने हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना, उसकी भी एक जानकारी आपके थ्रू मिल पाएगी। और अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेड टीचर्स के बेहतर प्रयासों, नवाचारों के प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आप सबके बीच में सबसे पहले बुलाना चाहूंगा सीमा राजन जी को, जो हेड टीचर हैं प्राथमिक विद्यालय डहरपुर कला दातागंज बदायूं से हैं और इन्होंने कई प्रकार के नवाचार किए। सीधे उनके साथ बात करते हैं। सीमा राजन जी, प्रारंभ करिए। नमस्कार सर। आज के YouTube सेशन में विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा को एक नई दिशा देने वाले आदरणीय महानिदेशक सर, और आज के सेशन में जो हमारी स्टेट की टीम है उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे सभी बीएसए, डाइट प्राचार्य, बीओस और एसआरजी, एआरपी और विद्यालय विकास में अपनी महती भूमिका निभाने वाले और सम्मानित हेड टीचर्स सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ जनपद बदायूं से। और हम अपने विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए, हमारे विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाने की ओर हमने जो बेहतर प्रयास किए हैं
उनको आज इस सेशन के माध्यम से आपके बीच साझा करेंगे। स्लाइड लगा दीजिए। स्लाइड कक्ष में हमारे यहाँ बच्चों को जो निपुण लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम बच्चों के साथ कार्य करते हैं, तो बच्चों को स्वयं करके सीखें, इसके लिए हम छोटे समूह में बच्चों को कार्य कराते हैं और बड़े समूह में भी कार्य कराते हैं। छोटे समूह में कार्य कराने का मतलब बच्चों को थोड़ा उनमें प्रतिस्पर्धा जागृत होती है, अपने समूह को आगे ले जाने की। प्रत्येक बच्चा स्वयं करके और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ कि मेरा समूह सबसे पहले इस कार्य को सीखे करे, तो बच्चे सक्रिय बने रहते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया हमारी आसान रहती है और सक्रिय होते हुए छोटे समूह में कार्य करते हैं। इसमें हम पीयर ग्रुप भी बनाते हैं। पीयर ग्रुप में हमारे कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ होशियार होते हैं। उन बच्चों को मिलाकर जो कमजोर बच्चे होते हैं पढ़ने में, उनको जो हमारे लेवल में बच्चे अच्छे हैं उनको मदद करते हैं, जिससे सीखने सिखाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इस तरह से हमारे यहाँ बच्चों की समूह कार्य बच्चों के साथ किया जा रहा है। जैसे कि बच्चे इस स्लाइड में आप फोटो में देख रहे हैं, पर्याप्त संसाधनों का उपयोग हम बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में लगातार कर रहे हैं। बच्चा जो सीखता है उससे निश्चित रूप से वो ज्यादा सीख पाता है। हमारा निपुण भारत का लक्ष्य भी है कि बच्चे अपने काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से अधिकतम जुड़े रहे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने बच्चों को बाहर परिवेश से लगातार जोड़े रखते हैं। हमारे विद्यालय के आसपास मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर रहते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आप प्रारंभ रखिए। तो लकड़ी के बर्तन, लकड़ी के सामान और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हमारे विद्यालय के आसपास बहुत से लोग रहते हैं। हम अपने बच्चों को भ्रमण के माध्यम से वहां ले जाते हैं और उन बच्चों को उन हस्त कौशल की जानकारी दिलवाते हैं। और इससे क्या है कि बच्चा हमारा स्वयं से ही विद्यार्थी जीवन से ही आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होता है और व्यावसायिक कौशलों की से जुड़ता है। और इसका हम हमारे विद्यालय में बच्चों के द्वारा आप देख बार बार नेट की तो बच्चों ने बहुत से मिट्टी के सामान, लकड़ी के सामान बनाए हैं और इनका प्रयोग हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में टीएलएम के रूप में करते हैं और इससे हमारे बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। स्लाइड नहीं शो हो रही सर, स्लाइड नहीं शो हो रही। स्लाइड लगा दीजिए सर। आप बात करती रहें, वो टाइम लगता है दिखने में आपको, आप बात करती रहें। जी, तो इस तरह से हम बच्चों को जब परिवेश से जोड़े रखते हैं और बच्चे हमारे लगातार सीख रहे हैं। बच्चों द्वारा हमारे ये स्लाइड हमारी इसमें शो नहीं हो रही है नेट की प्रॉब्लम की वजह से। तो बच्चों द्वारा बहुत अच्छे टीएलएम विद्यालय में तैयार किए जाते हैं। हम शिक्षक लोग बहुत कम कास्ट वाले टीएलएम तैयार करते हैं। जैसे हमारे घरों में कपड़ों के डिब्बे पड़े होते हैं, शादी कार्ड्स पड़े होते हैं, खाली डिब्बे पड़े होते हैं, इनको हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुत अच्छे टीएलएम बनाते हैं। इसमें बच्चे स्वयं भी टीएलएम बनाते हैं। इस स्लाइड में हमारे बच्चे टीएलएम बनाते हुए दिख रहे हैं और इसका प्रयोग बच्चों द्वारा जो निर्मित टीएलएम है हम उनको शिक्षक प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं। और इस स्लाइड में हमारी फोटो में बच्चों का आकृतियां जो बनाई है ये शादी के कार्ड से बनाई है। लगातार बच्चों द्वारा और शिक्षकों के सहयोग से जो हम निपुण लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं भाषा और गणित के, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में टीएलएम जितना प्रयोग करेंगे
उतना बच्चा हमारा स्थायी सीखेगा, आसानी से सीखेगा और रुचिकर तरीके से सीखेगा। हमारे विद्यालय में एक जीवंत पुस्तकालय भी है और उस पुस्तकालय को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इस तरह से प्रयोग करते हैं। हम अपने विद्यालय में सर यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए बार बार नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं बोलती रहूंगी जहां तक मेरा यहाँ नेट काम करेगा। आप अपनी बात पूरी कर दीजिए, स्लाइड आ जाएगी, अपनी बात पूरी कर दीजिए। विद्यालय में ही हमारे यहाँ पुस्तकालय है। पुस्तकालय को हम इस तरह से प्रयोग करते हैं, प्रत्येक कक्षावार समय सारणी में इसको स्थान दिया गया है और बच्चों का इसमें हम लाते हैं और एक आगमन निगमन पंजिका बनी हुई है, सभी पुस्तकों पर क्रमांक पड़ा हुआ है। बच्चा किस दिन किताब लेगा, आगम दिनांक, निगमन दिनांक और किस क्रमांक की पुस्तक को बच्चे ने पढ़ा है। कभी कभी हम किताबों को बच्चों को घर पर भी देते हैं, क्योंकि बच्चा जब किताब जाके पुस्तकालय की घर पे जाके वो कहानी शेयर करता है, तो बच्चे की पढ़ने की बहुत बहुत धन्यवाद सीमा राजन जी आपका। आप वहां पर काफी बारिश भी हो रही है, इसलिए आप पूरी बात आपकी नहीं हो पा रही है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने विद्यालय के नवाचारों के बारे में बात की। और आप के बारे में मैं बता दूं कि आपको राज्य शिक्षक पुरस्कार भी मिला हुआ है, और अगले जो हमारे सहायक शिक्षक आ रहे हैं उनको भी राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला हुआ है। तो आगे बात करते हैं सुनील आनंद जी से। आप कंपोजिट विद्यालय बाबा मठिया वजीरगंज गोंडा में पढ़ा रहे हैं, और इन्होंने भी कई तरह से नवाचार किए हैं। आइए सीधे सुनील आनंद जी से बात करते हैं। को सादर नमस्ते। आज इस यूट्यूब सेशन में उपस्थित हमारे महानिदेशक महोदय, साथ में हमारी टीम और उपस्थित हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं जो इसमें लाइव हैं, उनको सादर प्रणाम निवेदित करते हुए मैं सुनील आनंद जनपद गोंडा से एक प्रयास समुदाय की सहभागिता और विद्यालय की बदलती तस्वीर। नेक्स्ट स्लाइड सर। हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय हो और विद्यालय को मंदिर की संकल्पना भी दी जाती है, जिसमें एक ऐसा प्रयास किया गया कि समुदाय को जोड़ते हुए हमने जो प्रयास किया है सर, उसमें बताना चाहते हैं कि हमारे समुदाय ने एक विद्यालय को अपना विद्यालय बनाने के साथ साथ जो योगदान दिया है उनकी महती भूमिका रही है। और वो देखने को मिला कि हमारा विद्यालय आज स्मार्ट क्लास, एक बढ़िया से लैब और एक संचालित पुस्तकालय, जिसके लिए समुदाय में हमको पिछले कई वर्षों से स्मार्ट क्लास के लिए सोलर पैनल, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, साउंड सिस्टम, ये सब व्यवस्था की। और आज हमारे विद्यालय में बेसिक की तस्वीर बदल रही है। समुदाय को जोड़ने के लिए हमने उनको अपने विद्यालय में बुलाया और मीटिंग की। हमारे अभिभावकों ने कहा कि हम अपने विद्यालय को और बेहतर कैसे बना, हमारे ब्लॉक का हमारे बढ़े, और उन्होंने करके दिखाया। हम उनके बहुत आभारी हैं। इस तरह से समुदाय को जोड़ने के लिए हमें हमेशा एक जब कार्यशाला होती है अपने विद्यालय में, वार्षिक उत्सव होता है, तो ऐसे अभिभावकों को हम लोग बुलाते हैं और अपने जनपद के मुखिया, साथ साथ जो हमारे जनपद के जिलाधिकारी या विशिष्ट अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा हम उनको सम्मानित भी कराते हैं, जिससे उनके प्रति, विद्यालय के प्रति हमारा जो लगाव है बहुत ही स्नेह भरा रहता है। और आप देख रहे हैं कि विद्यालय में जो पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, हमारे जो पूर्व छात्र हैं वो जो क्लास पास आउट हो जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उनके क्लास की जो बुकें हैं कहीं ना कहीं वो लोग इधर उधर रख देते हैं। फिर हमने उनको बताया कि हम एक बुक बैंक की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें हम बच्चों को वो बुक डोनेट कर देते हैं, और अपने पास जो आपको नेक्स्ट क्लास की बुक लेनी होती है उसके लिए हम लोग समुदाय के सहयोग से उनको बुक डोनेट किए। और जब ये बात हम अपने ग्राम प्रधान और लोगों से शेयर किए, तो बताना चाहते हैं अपने शिक्षक साथियों को कि सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इस साल हमारे एडी वैसी महोदय के माध्यम से 35 बच्चों को बुक सेट प्रदान किया गया, और इसका नाम दिया गया विद्यादान महादान अभियान। नेक्स्ट सर। एक नवाचार है हमारे विद्यालय में, जिससे हम जब एसएमसी मीटिंग करते हैं तो अपने विद्यालय में एक मीना गुल्लक की व्यवस्था की। जब उस गुल्लक की संकल्पना हम कर रहे थे, तो जिस गांव से निकलकर उस गुल्लक को हम लेने गए, जब वहां पर गए तो जिस दुकानदार से हम ले रहे थे उसने कहा
कि किस काम के लिए आप ले रहे हो। हमने कहा बच्चों के लिए इसमें कुछ पैसे एकत्रित करेंगे और हम उन बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, उन बच्चों के लिए स्टेशनरी की व्यवस्था करेंगे जो जरूरतमंद हैं। बड़ा ही हर्ष और सुखद पल था जब उस व्यक्ति ने समझा कि ऐसा काम कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने उस गुल्लक का पैसा भी नहीं लिया और उसमें 51 रुपये डालकर कहा इस नेक काम में हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई। उसके बाद में एसएमसी मीटिंग में ग्राम प्रधान, हमारे अभिभावक और एक कार्यशाला में हमें जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो हमारे जिलाधिकारी, एडीवीसी महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक, सब लोगों ने 5-5 बच्चों के लिए इस कारवां में आगे बढ़ना चाहते हैं। उस गुल्लक के माध्यम से सर बताना चाहते हैं कि बच्चों के जो मीना जन्मोत्सव होता है, अभी 24 सितंबर को मीना जन्मदिन मनाना होगा, तो केक आना, बच्चों के लिए गिफ्ट लाना, ये सब चीजें हम लोग समुदाय के सहयोग से मीना गुल्लक के माध्यम से करते हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं, जब कोविड के दौरान हमारे विद्यालयों की स्थिति, हम पहुंच नहीं सकते थे, उस समय हमारे मोहल्ला क्लास और प्रेरणा साथी जो हमारे पूर्व साथी थे, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया। ऐसे बच्चों को हम लोग जोड़ते रहे और उनके सहयोग की अपेक्षा करते रहे और बहुत ही अच्छा उनका सहयोग मिला। हम देखे कि ऐसे बच्चे जब हमारे साथ जुड़े तो फिर हमारे जनपद पे वहाँ की वीडियो पहुंची और हमारे एडीवीसी महोदय, बीएससी महोदय जब गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं हमारे गांव में 3 मोहल्ला क्लास चल रही थी और प्रेरणा साथी अच्छा काम कर रहे थे और उनको फिर प्रेरणा साथियों को हमारे मुखिया के महोदय द्वारा सम्मानित भी किया गया। हर पत्थर की तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करने से तराशा जाए। ऐसे माहौल में जब हमारे अभिभावक पहुंचते हैं तो वार्षिक उत्सव में जनप्रतिनिधियों और हमारे जो प्रेरणा साथी के सहयोगी रहते हैं उनको हम लोग सम्मानित भी करते हैं, जिससे उनके लगाव और हमारे विद्यालय के प्रति जो एक समन्वय स्थापित होता है, कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय और हमारे जनपद के लिए गौरव की बात है। बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहता है और हम देखते हैं कि एक विद्यालय जहां पर नामांकन 7 था, आज 300 प्लस संख्या हुई। कहीं ना कहीं अभिभावकों का बदलता हुआ नजरिया, उनका विश्वास और उन सबका स्नेह और समुदाय के माध्यम से जो हम लोगों को प्रेरणा मिली, वो लोग अपना विद्यालय मानकर आज हमारे विद्यालय को बेहतर बनाने के साथ साथ हमारा भी सहयोग किए हैं। हम पुनः अपने अभिभावक लाइनों के साथ कि हमसे शिक्षा का दीप जलाकर बैठे कि अंधेरा ना हो, ये जलता ही रहेगा जब तक सवेरा ना हो। हौसला बुलंद है, फैसला अड़िग है, नाकामियों का हमारे दिल में बसेरा ना हो। धन्यवाद पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आनंद जी का। आपने बड़े अच्छे प्रयास किए हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। मैं सभी हेड टीचर से पूछना चाहूंगा, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके विद्यालय के आसपास के आपकी कक्षाओं के कुछ नवाचार, कुछ प्रयास, कुछ उत्कृष्ट आपके कार्यों के बारे में चर्चा की जाए? आपके भी प्रस्तुतिकरण यूट्यूब पे और अन्य जगहों पर हो पाए, आपको भी राज्य पुरस्कार मिल पाए। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर अमृत महोत्सव में शामिल होने का मौका मिल पाए, आपके विद्यालय का भी नाम हो पाए, कुछ और बेहतर कर पाए? तो निश्चित ही बहुत सारे हेड टीचर तैयार हैं, उनके मैसेज भी आ रहे हैं, उनकी तरफ से आश्वासन भी बन रहा है और हम धन्यवाद देते हैं जितने भी हेड टीचर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी कि वो आगे भी, ये कम्युनिकेशन का दौर है, संपर्क का दौर है, संवाद का दौर है। इस संवाद के दौर में लगातार बातचीत करते रहना जरूरी है। ऊपर से क्या जानकारी आ रही, नीचे क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, सब कुछ देखना समझना बहुत आवश्यक है। तो कम्युनिकेशन में बने रहेंगे और कुछ नए सुझावों के साथ फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। अगले महीने के में फिर हम लोग हाजिर होंगे इसी तरह से यूट्यूब गोष्ठी लेकर, और कुछ नए विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ेंगे, कुछ दूसरे प्रदेशों के और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी का पूर्णतः सहयोग रहा, आप सभी का इसमें जुड़ाव लगातार बना रहा, तो इस तरीके के और भी बेहतर कार्यक्रम आपके सबके बीच में आयोजित किए जाएंगे। मैं एक बार फिर उन सभी वक्ताओं का धन्यवाद देना चाहूंगा, श्री आनंद पांडे जी का, डॉक्टर कस्बी अवस्थी जी का, और सीमा राजन और सुनील आनंद जी का, और हमारे सबसे विशेष महानिदेशक महोदय का, श्री विजय किरण आनंद जी का, जिन्होंने अपना समय निकालकर इस यूट्यूब लाइव गोष्ठी में हेड टीचरों को प्रेरित करने का प्रयास किया और एक बेहतरीन सेशन चलाने में मदद की। और सभी हेड टीचर्स का पुनः नमन और उनका धन्यवाद।
इस बात के साथ कि निपुण विद्यालय बनाने के लिए फोकस करेंगे और एक बेहतरीन संस्थान बनाने की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक खास जानकारी फीडबैक फॉर्म के बारे में देना चाहूंगा कि आपको ये पूरा यूट्यूब लाइव की गोष्ठी कैसी लगी, क्या आपको सबसे बेहतर लगा, किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं। ये आपके चैट बॉक्स में उसके लिए हम लोगों ने लिंक डाला हुआ है, उस पर आप खोलकर खाली आपको उस पर नंबर देने हैं या अपनी बात लिखनी है, करके उसको आप वापस कर देंगे, वो हमारे तक सारी जानकारी पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो इस गोष्ठी से जुड़े थे और जिन्होंने यहाँ से काफी कुछ ग्रहण किया, काफी कुछ लेके गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। मिलते हैं नई गोष्ठी में।